हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। वेनस और स्काई जाते हैं एक कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए, जो कि उन दोनों को कपल समझ लेती है और उनको काफी क्यूट कहती है, जिस पे वेनस ने कुछ नहीं कहता। स्काई से थैंक यू बोलता है। उस लेडी के जाने के बाद वो उससे लड़ता है कि तुमने ऐसी बात क्यों की, कि उसे लगे कि हम दोनों सच में कपल हैं, और कहता है मैं स्टोर पे वापस जा रहा हूँ। स्काई उसे लिफ्ट देने का कहता है। स्टोर इतना दूर है, तुम वहां पर नहीं जा पाओगे और शाम हो जाएगी। जिस पे वो कहता है तुम्हारा ये मसला नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। तभी उसे एक की कॉल आती है, जो कि उसे स्टोर पे जल्दी से आने को कहते हैं, क्योंकि कस्टमर काफी ज्यादा आ चुके होते हैं। तो वो कहता है तुम जेनस को कह दो। तो वो बताता है कि जेनस तो डिलीवरी करने गए हैं, तो तुम जल्दी से वापस आओ। जिस पे स्काई को पता चल जाता है, तो उसे फिर से लिफ्ट के बारे में पूछता है, जिस पे उसे मानना ही पड़ता है। वो वापस आता है तो वो पूछता है जेनस कहाँ है। तो वो बता देता है फिर से कि वो डिलीवरी देने गया है, अभी मुझे भी डिलीवरी देने जाना है। जेनस कहता है ये डिलीवरी मैं दे देता हूँ। स्काई उसकी हेल्प करने को कहता है, पर कहता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ। पर वो इंसिस्ट करता है, जिसपे उसे ड्रिंक बनाने को कहता है और ड्रिंक में मिल्क डाल के कहता है। थाई में मिल्क और चेस्ट का मतलब एक ही होता है। जिसपे वो अपनी चेस्ट पकड़ लेता है और कहता है तुम कितने डर्टी हो वेनस। वेनस कहता है अगर तुम इस तरह से मजाक करोगे तो मैं तुम्हें घर वापस भेज दूंगा। तो स्काई से कहता है सॉरी सॉरी, मैं अब मजाक नहीं करूंगा। वो सोचने लग जाता है कि अब वो ड्रिंक कैसे बनाए, और सोचता है कि अगर उसकी ड्रिंक खराब बनी तो। वेनस उससे पूछता है तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। स्काई कहता है मुझे लगता है टेस्ट उसका सही नहीं आएगा। जिसपे वेनस ड्रिंक बनाने लग जाता है। वो डिलीवरी पैक करने वाला होता है, जहाँ पे स्काई आता है कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या, और वो उसे डिलीवरी पैक करने को दे देता है। उसके बाद वो नोटिस करता है कि उसे तो कोई चीजें नहीं मिल रही सही से, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता डिलीवरी पैक करने का। तो उसे हटता आता है और खुद वहाँ पे बैठ जाता है। स्काई उसकी मसाज करने लग जाता है उसकी हेल्प के तौर पे, और कहता है तुम्हें और किसी चीज की हेल्प की जरूरत है। पर वेनस कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ना, तो चुप करके कोने में खड़े हो। क्या कहता है मैं तुम्हारी मसाज करना चाहता हूँ। वेनस कहता है अगर तुम इस तरह से मुझे डिस्टर्ब करोगे ना, तो मैं तुम्हें घर वापस भेज दूंगा। जिस पे वो एग्री होता है और वापस हट जाता है। वो दोनों डिलीवरी देने जाते हैं हॉस्पिटल में डे को। पे डे के साथ वो काफी ब्राइटली बात कर रहा होता है। डे पूछता है तुम तो घर वापस नहीं चले गए थे स्काई, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्या कहता है मुझे किसी का ड्राइवर अचानक बनना पड़ा। डे कहता है तो तुम्हारा गोल तुम्हें मिल गया क्या, जो तुम अचीव करना चाहते थे। तभी वो नोटिस करता है कि वेनस तो वहीं पे है, तो वो काम की बात करने लग जाता है और कहता है अभी मुझे ड्यूटी करनी है, तो वहां से चला जाता है। क्या कहता है कभी तुमने मेरे से ऐसे बात नहीं की स्माइल करते हुए, तुम मेरे से ऐसे ब्राइटली स्माइल करके बात कर रहे थे। तो वेनस उसे चुप रहने को कहता है और वापस जाने को कहता है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तो स्काई को वेनस कहता है तुम्हारा चेहरा इस तरह से क्यों लग रहा है, तुम्हें क्या हुआ है। उसे इनहेलर देता है, जिसपे उसे थैंक यू बोलता है। वेनस कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि रेस्ट कर लो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। स्काई कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। वेनस उसके लिए वरीड हो रहा होता है। तो आगे से स्काई कहता है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे लिए वरी हो। वेनस उसे कहता है तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए, चलो हम चलते हैं। स्काई उठने लगता है, लेकिन फिर से उसे चक्कर आ जाते हैं। जिसपे फिर से वो उसे इनहेलर देता है, तो उसके पास आता है, उसे थैंक यू बोलता है। स्काई वेनस को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे वो वेनस सीट बेल्ट खो नहीं पा रहा होता, तो उसकी हेल्प करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन वेनस आगे से कहता है मुझे लगता है तुम्हें नया सीट बेल्ट ले लेना चाहिए। जिसपे वो ओके बोल के पीछे हटता है। वेनस उसे थैंक यू बोलता है आज के दिन के लिए। वहां से वो जाने लगता है, तो स्काई बाहर आ जाता है। उसे कहता है तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे, मुझे मेरे घर के थीम को लेकर कुछ बात करनी है। पर वेनस उससे कहता है जब मैं डिजाइन कंप्लीट कर लूंगा तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। तभी इधर से जेनस आ जाता है, जो कि ट्रैश फेंकने आया होता है। वो स्काई को इनवाइट करता है डिनर पे, जिसपे स्काई मान जाता है और कहता है मुझे तो वाकई भूख लगी थी। वेनस उसे आंखें तो दिखाता है, पर वो आंखें कुछ काम नहीं आती, और जेनस उसे अंदर लेके चला जाता है, उसे ट्रैश पकड़ा कर कि ये डस्टबिन में फेंक देना। वो अंदर वेट कर रहे होते हैं जेनस का, जहाँ पे जेनस काफी डिलीशियस फूड लेके आया होता है, जिसपे उसे थैंक यू बोलता है। वेनस कहता है अब तुम सेटिस्फाई हो क्या, अब खाओ बैठ के इसे। जेनस उसे लड़ता है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो। जिसपे वो कहता है ठीक है मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। जेनस बताता है कि अभी उसे स्टोर पे जाना है, क्योंकि उसे बॉम्ब की हेल्प करनी है। स्काई इंसिस्ट करता है कि तुम भी हमारे साथ खा लो, पर वो बताता है कि मैं पहले खा चुका हूँ और अभी मुझे जाना होगा। और कहता है खाना खाते हुए कोई साउंड वगैरह निकालना हो तो आराम से निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं होंगे। वहाँ से वो चला जाता है। वेनस कहता है आज तो जेनस के पास टाइम था कि उसने तो खाना भी बना दिया तुम्हारे लिए, मुझे तो शक हो रहा है कहीं तुमने मेरे भाई को खरीद तो नहीं लिया पैसों से। इस पर स्काई कहता है क्या बात कर रहे हो, मैं तो पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ तुम्हें प्रपोज करने के लिए। वेनस पूछता है तुमने क्या कहा, जिसपे वो कहता है कुछ नहीं। तभी वो इंटीरियर डिजाइन की बातें करने लग जाते हैं। वेनस उससे पूछता है कि तुम लिविंग रूम का डिजाइन कैसे बनवाना चाहते हो, तो मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो वो बताता है कि मैं जब वापस आता हूँ तो मैं ज्यादातर सो ही जाता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी शिफ्ट अपनी स्किप नहीं करता और मेरे पास टाइम ही नहीं होता फ्री। और जब मैं वापस आता हूँ तो मैं मूवी वगैरह देखता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ। और बताता है कि लास्ट टाइम मैं जब सोई से सोया था तब टाइम था जब मैं तुम्हारे साथ था कॉलेज टाइम में,
तब सही से सो पाया था। जिस पे वेनस उसे चुप रहने को कहता है। स्काई कहता है तुम्हें और कुछ नहीं जानना हमारे पास की बातों के बारे में, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहता है, खाना खाने को कहता है। दोनों खाना खाते हैं, जिसके बाद वेनस उसे भेजने के लिए दरवाजा खोल होता है और स्काई बार बार उसे बंद कर रहा होता है और उसे कहता है प्लीज थोड़ी देर मुझे रुकने दो। पर वेनस कहता है तुम एक क्लाइंट हो, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगा। जिस पे स्काई कहता है तुम्हें तो पता है कस्टमर गॉड होते हैं। और वो आगे से कहता है इसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक बुढ़ा हूँ। उसे घर से निकल जाने को कहता है। जिस पे स्काई से कहता है कि जेनस को मेरी तरफ से थैंक यू कहना और कहना कभी फिर मुझे इनवाइट करे। पर उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी उसे नहीं कहूंगा और उसे वापस जाने को कहता है। स्काई फिर भी नहीं जा रहा होता। जिस पे वेनस कहता है अगर तुम वापस अभी नहीं गए तो मैं तुम्हारा डिजाइन नहीं करूंगा घर, समझ रहे हो तुम। स्काई कहता है तुम्हें तो पता है मेरी कल ड्यूटी है और मुझे 32 घंटों तक और काम करना है कल से, और मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। थोड़ी देर तो मुझे तुम्हें और देखने दो। और वो आगे से कहता है मैं काफी टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे आराम करना है। क्या कहता है तुम कभी कभी मुझे रिप्लाई करते हो मैसेज पे, कभी नहीं करते हो, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। लेकिन वेनस कहता है मैं तो सिर्फ काम को लेकर रिप्लाई तुम्हें करता हूँ, तुम्हें तो पता है ना अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पुरानी फीलिंग्स तुम्हें वापस दिला के रहूंगा। जिस पे वो उसे बाहर निकाल देता है। गाय बार बार डोर नॉक किया जा रहा होता है। वेनस उस पे हंसता है। हमें जेनस दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है। वो हम उसके पास आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, पर वो मना कर देता है। तभी उसकी कमर में दर्द होने लग जाती है तो बॉम्ब कहता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है कि प्लास्टर सही से काम कर जाएगा। उसे अंदर भेज देता है, लेकिन उसे काफी दर्द हो रही होती है और वो वहीं पे कमर पकड़ के बैठ जाता है। हमें स्काई दिखाते हैं जो कि अभी भी काम कर रहा होता है और आके डे को कहता है कि मेरे पास अभी भी बहुत दिन पड़े हैं काम करने को, तुम कितने पैसे लोगे हायर होने के, मुझे लग रहा है मैं अभी मर जाऊंगा। डे कहता है तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी शिफ्ट ले लूं। उस पर कहता है तुम दे सकते हो क्या, तो डे मान जाता है। कहता है तुमने पहले मेरी हेल्प की थी, तो उसे थैंक यू बोलता है और मैसेज करता है वेनस को कि मैं काफी टायर्ड हो चुका हूँ, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुमने खाना खाया क्या और वगैरह वगैरह। पेशेंट की कॉल आ जाती है तो वहां से चला जाता है। वेनस उसका मैसेज चेक करता है और इधर से बॉम्ब आता है तो उससे पूछता है क्या तुम इस तरह से एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो। तो बॉम्ब बताता है कि बाहर बहुत गर्मी है और उससे ड्रिंक मांगता है, जिसपे उसे ड्रिंक देता है और जेम्स के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो आज डिलीवरी देने गया है। जेनस वापस आता है, बॉम्ब की ड्रिंक लेकर पीने लग जाता है और कहता है मैंने बहुत बुरा डिसीजन बनाया पैदल डिलीवरी देने का, बाहर बहुत गर्मी है। बॉम्ब कहता है मुझसे सही से सांस भी नहीं ली जा रही, तो उसे इनहेलर देता है और ये देखकर वेनस को अपने और स्काई का टाइम याद आता है। जेनस एग के बारे में पूछता है तो वेनस उससे बताता है कि वो डिलीवरी देने गया है और कहता है एक और ऑर्डर आया और मैं डिलीवर कर देता हूँ, तुम शॉप का ध्यान रखना। जेनस कहता है तुम श्योर हो क्या, लेकिन आगे से वेनस कहता है हाँ मैं श्योर हूँ क्योंकि हॉस्पिटल इतना तो दूर नहीं है। जेनस उस पर शक करता है और कहता है ठीक है अपनी डेट पे जाओ अच्छे से। फिर जाने के बाद वो फिर से नौटी हरकतें करने लग जाता है बॉम्ब के साथ। वो डिलीवरी देने जाता है। जब वो डिलीवरी दे लेता है तो वो देखता है स्काई को जो कि काम कर रहा होता है और नर्स उसके पास आके कहती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, पर वो मना कर देता है और मैसेज करता है इस थोड़े से टाइम में भी वेनस को कि मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, तुम मुझे कोई ऐसी लाइन बोल दो जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिल जाए, प्लीज रिप्लाई कर दो ना। जिस पे वेनस उसका मैसेज पढ़ता है और कहता है तुम इतने बीमार लग रहे हो फिर भी तुम दूसरे के बारे में सोच रहे हो। शायद वेनस की बिग देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। वेनस वहां से भागते हुए स्टोर पहुंचता है और ड्रिंक बनाने लग जाता है। जेनस पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, एक ऑर्डर आया तो वो मैं बना रहा हूँ। तभी वो वहां से ड्रिंक लेकर चला जाता है और जेनस नोटिस करता है कि ऑर्डर तो आया ही नहीं, तो उसे कहता है पे तो कर दो, किसके लिए लेके जा रहे हो, पर उसे कोई जवाब नहीं देता। वो पहुंचता है काउंटर पर और स्काई के बारे में पूछता है तो वो बताती है आगे से कि वो राउंड पे है, अगर आपको ये ड्रिंक देनी है तो आप मुझे दे दें, मैं बाद में उन्हें दे दूंगी। लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि मैं खुद ही दूंगा और वहीं फिर बैठ जाता है। काफी टाइम गुजर गया जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पे सो जाता है। स्काई राउंड कंप्लीट करके आता है तो वो काफी बीमार लग रहा होता है, जिस पे वो उसकी हालत पूछती है। स्काई कहता है मुझे तो लगता है मैं जल्दी बीमार हो जाऊंगा। तभी वो बताती है आपके लिए कोई वेट कर रहा है, वो यहाँ पे किसी को डिलीवरी देने आया था ड्रिंक की। तभी वो देखता है कि वो वेनस है तो उसके पास जाता है, उसे किस करने लगता है, लेकिन वेनस जाग जाता है तो उसे कहता है तुम जाग गए, तुम यहाँ पे क्यों सोए हुए हो, यहाँ पे डिलीवरी देने आई थी क्या। इस पे वेनस कहता है हाँ, लेकिन वो आया ही नहीं और ड्रिंक उठा के देखता है जो कि काफी मेल्ट हो चुकी होती है। वो कहता है ये तो मुझे अब फेंकनी पड़ेगी, लेकिन स्काई वो ड्रिंक पीने लग जाता है, उसकी काफी तारीफ करता है तुम्हारे हाथ में है तो ये और भी टेस्टी लग रही है और उसे थैंक यू बोलता है। उसे कहता है जब तुम यहाँ पे हो तो तुम मेरे लिए कोई लाइन बोल लो जिसकी वजह से मुझे इंकरेजमेंट मिल जाए। तो उसे फाइटिंग कहता है, लेकिन वो आगे से उसे गले लगाने को कहता है, पर वो मना करता है कि ये हॉस्पिटल है। तभी वो उसे फायर एग्जिस्ट वाली जगह पे लेके जाता है। वेनस उससे पूछता
पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। क्या कहता है तुम मेरी मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते, जिस पे वो कहता है कि स्टोर पे काफी कस्टमर्स होते हैं इसलिए। तभी वो फिर से हक मांगता है तो आगे से कहता है एक ही बार तुम्हें मैं हक करने दूंगा, जिस पे उसे हक करता है। कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिलने के लिए आए। उसे थैंक यू बोलता है ड्रिंक के लिए। कहता है तुमने मुझे मिस किया क्या, पर वो साफ साफ मना कर देता है। उसे इसे छोड़ने को कहता है लेकिन वो 10 मिनट और मांगता है, जिस पे वेनस उसे 30 सेकंड देता है। वो उससे गले लगाता है तभी वो कहता है 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं, जिस पे वो काफी शिकायत करता है कि जब मैं ड्यूटी करता हूँ तब तो इतना लंबा टाइम हो जाता है, 30 सेकंड भी अभी इतने छोटे क्यों हो गए हैं। तो वो उसे पीछे हटाता है, काय से डिनर पे इनवाइट करता है पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे इसकी डेकोरेशन का काम करना होता है। काय फिर भी इंसिस्ट करता है, जिस पे उसे मानना ही पड़ता है। बच्चों की तरह हरकतें कर रहा होता है तो उसे कहता है तुम मेरे घर पे आ जाना। फिर उससे पिंकी प्रॉमिस करवाता है और कहता है अच्छा हमारी अभी डेट होगी। जेनिस उसे पीछे हटाता है क्योंकि वो उसके काफी क्लोज आ रहा होता है। बॉम्ब काम कर रहा होता है, जेनिस उसके पास आता है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसपे बॉम्ब कहता है तुम रेस्ट करो तुम्हारी कमर में दर्द है। पर वो इंसिस्ट करता है जिसकी वजह से बॉम्ब को उठना पड़ता है। और वो कहता है तुम हर बार ऐसे ही करते हो। हम एक क्ला दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है और उसे टोंग के मैसेज आता है जिसपे उसे कॉल करता है। टोंग कहता है सोने से पहले मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि आजकल उन दोनों को काफी काम होते हैं। क्ला कहता है पहले तो हमारे पास टाइम होता था लेकिन अब नहीं होता, तो हमें अभी काम पे फोकस करना चाहिए। लेकिन टोंग कहता है कि मुझे 5 मिनट भी मिल जाए तुमसे बात करने के लिए तो बहुत है। क्ला उसे मना कर रहा होता है तो उसकी बात सुने बगैर टोंग कॉल कट कर देता है। तो वो कहता है तुम मेरी कभी बात नहीं सुनते। वेनस बैठा होता है जो कि काफी सारी चीजें सेंड करता है काय को, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करता और अपनी पिक सेंड करता और कहता है मैं मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जिस पे वेनस उसका वेट करने लग जाता है और कहता है मैं उसका वेट नहीं कर रहा, मैं तो बस चाहता हूँ तुम आओ ही ना। और टाइम पास करने के लिए घर की सफाई करने लग जाता है, बार बार चेक करने लग जाता है कि वो आया कि नहीं, जिसकी वजह से शोर की वजह से जेनस आ जाता है और बॉम्ब कहता है मैं चेक करके आता हूँ, लेकिन जेनस इंसिस्ट करता है कि मैं चेक करता हूँ। वो बाहर आता है उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे थे। जेनस कहता है मैं सफाई कर रहा था क्योंकि घर काफी गंदा हो गया था। जेनस बताता है कि उसने कल ही सफाई की थी। पर वो उसे कहता है मुझे ट्रैश फेंकने जाना है और वहां से चला जाता है। जेनस कहता है पता नहीं इसके साथ मसला क्या है और बड़ी मुश्किल से वापस जाना है सोने के लिए। जेनस बाहर फेंकने आता है ट्रैश और कहता है मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। अंदर जाके मछली को खाना खिलाने लग जाता है और फिर गाना गा रहा होता है जहाँ पे स्काई आ जाता है और उससे पास आके कहता है तुम यहाँ पे बैठ के मच्छरों की तरह क्यों गाना गा रहे हो। और कहता है तुम मेरा वेट कर रहे थे ना। फिर वो मना करता है कि मैं तुम्हारा वेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। स्काई कहता है तुम इस तरह से मेरे दिल को क्यों हर्ट करते हो अपने वर्ड से, अगर तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे तो तुम यहाँ पे क्यों बैठे थे। वेनस कहता है कि मैं तो इंस्पायरेशन लेने के लिए आया था काम को लेकर, और तुम इस तरह से दांत क्यों फाड़ रहे हो, अपने दांत बंद करो, तुमने खाना खाया क्या। स्काई से खाना दिखाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए आया हूँ। वेनस कहता है तुम अपने घर भी तो जाके खा सकते थे। पर आगे से स्काई कहता है तुम्हारा घर मेरे घर से पहले आता है ना, इस वजह से मैं आ गया, प्लीज हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। फिर वो मान जाता है। स्काई कहता है तुम मेरे लिए गाना गाओ ना, लेकिन वो मना कर देता है। हम एक ला दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है और टॉम को मैसेज करता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और सोने के लिए चला जाता है। टॉम अपना काम खत्म करके आता है, उसका मैसेज चेक करता है और काफी डिसअपॉइंट होता है और उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें कल बात करूंगा तुमसे। जिस पे क्लास से कोई रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो सो गया होता है। फिर टॉम काफी सैड हो जाता है। स्काई बड़े मजे से खाना खा रहा होता है और वेनिस से पूछता है तुमने ये खाना कहाँ से खरीदा, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम रेस्ट करो और तुम मेरे लिए ये फूड लेके आ गए, तुमने ऑर्डर किया, ऐसा क्यों किया तुमने। तो स्काई कहता है इस रेस्टोरेंट का मैं खाना तुम्हें टेस्ट करवाना चाहता था बस इसलिए। और पूछता है तुम्हें ये खाना कैसा लगा, जिसपे वो कहता है काफी टेस्टी है। स्काई कहता है मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया क्या, जिसपे कहता है नहीं ये सच में काफी टेस्टी है। तो उसे कहता है मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट पे फिर से लेके जाऊंगा, जिसपे वेनस मान जाता है। कहता है तुम आज इस तरह से मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हो, अच्छा अच्छा। लेकिन उसे चुप करके खाना खाने को कहता है और उसे डिजाइन दिखाने को कहता है। खाने के बाद उसे दिखाएगा, उसे डिजाइन दिखा रहा होता है और स्काई कहता है तुम अपना टाइम आराम से लो, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं फेंकना चाहता, तो तुम आराम से अपना काम फिनिश करना। उसका लैपटॉप बंद कर देता है। उसे कहता है तुम काफी टायर्ड लग रहे हो तो तुम आराम से अपना काम खत्म करना। वेनस उसकी बात मान जाता है। स्काई इंसिस्ट करता है कि मेरे लिए गाना गा दो, पर वो मना करता है। स्काई कहता है तुम मेरे लिए गाना गाओगे ना तो मैं घर जाके अच्छे से सो पाऊंगा, प्लीज ना मेरे लिए गाना गा दो। जिसपे वो मान जाता है, उसे गाना गा के सुना जाता है। फिर वो सो जाता है उसके कंधे पे सर रख के। वेनस कहता है तुम सो गए क्या, की तरफ देखता है और कहता है तुम सोते हुए कितने अच्छे लगते हो, काफी क्यूट लगते हो। उसकी शक्ल की तरफ देखता है, उसे किस करने लगता है लेकिन अपने आप को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है और फिर से अपना काम करने लग जाता है। काय जो कि जाग रहा होता है और अपनी आंखें खोलता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।
एपिसोड की स्टार्ट होती है। स्काई बड़ा तैयार होके वेनस के पास जाता है उसे मिलने के लिए और वही गाड़ी में सो जाता है। वेनस वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि इतने सुबह सुबह यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वेनस कहता है कि तुम समझते हो कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा तुमसे मिलने वाला, लेकिन स्काई कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हें देखना चाहता था इसलिए यहाँ पे आया, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और वहाँ से चला जाता है। वेनस कहता है इसके साथ मसला क्या है। इसी तरह से वो हर रोज सुबह सुबह आता है और उसको मैसेज करके उससे देखने के लिए कहता है। उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर वो आया खड़ा होता है जहाँ पे उसे मैसेज करता है पर वेनस उसे रिप्लाई नहीं करता। जिस पे स्काई कहता है क्या वो मुझसे गुस्सा हो गया है क्या इस हरकत पे। वेनस कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम हर रोज यहाँ पे क्यों आते हो। तो स्काई कहता है मैं तुम्हें मिस करता हूँ इसलिए, और प्लीज तुम मुझसे इस बात पे नाराज मत होना। वेनस कहता है तुम अपना ख्याल रखा करो, मैं नहीं चाहता तुम मेरे घर के सामने इस तरह से मर जाओ। स्काई कहता है अच्छा होगा अगर मैं इस तरह से मर जाऊँ, मैं तुम्हें देखूंगा तो सीधा जन्नत में जाऊंगा। वेनस उसे कॉफी देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम मुझे भूत बन के यहाँ पे डराओ, ये पियो और अपने काम पे जाओ। स्काई पूछता है कि क्या तुम कल फ्री हो, मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। जिसपे वो मना कर देता है कि मैं फ्री नहीं हूँ और तुमसे नहीं मिलूंगा। लेकिन स्काई कहता है मुझे अपने घर को लेकर कुछ बात करनी है तुमसे, तो तुम आ जाओ। जिसपे वेनस मान जाता है, उसे बाय करते हुए फ्लाइंग किस देता है, वहाँ से चला जाता है। लाओ और स्काई दोनों बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे लाओ से पूछता है कि तुम क्या देख के स्माइल कर रहे हो और क्या तुम कल फ्री हो। लेकिन स्काई उसको उल्टा ही जवाब दे देता है। ला कहता है मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम। स्काई कहता है तुमने अभी मुझसे क्या पूछा। ला कहता है मैंने पूछा क्या तुम कल फ्री हो, कोई ड्यूटी तो नहीं है तुम्हारी। जिस पे वो कहता है ड्यूटी तो नहीं है मेरी, लेकिन मैंने वेनस के साथ खाना खाने के लिए जाना है। ला कहता है तुम वेनस से बातें करते हो। उस पे वो काफी स्टाइल में कहता है हाँ। ला से कहता है कि खाना ही तो खाने जाना है तुमने, आप इतना क्यों खुश हो रहे हो, और कॉन्ग्रेचुलेट करता है। क्या कहता है कि वैसे एक बात बताओ आजकल तुम मेरे साथ क्यों खाना खाने के लिए आते हो, क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है टॉम के साथ। लेकिन आगे से वो कहता है वो काफी बिजी रहता है, तो मैंने इसे कहा कि हमें इस तरह से मिलने की जरूरत नहीं है। इस पे स्काई कहता है सच सच बताओ तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना। तो ला से बता देता है कि मैंने उसे कहा था जब वो टायर्ड हो तो मुझसे मिलने के लिए उसे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता। इतने साल हो गए हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये छोटी सी बात मैंने उसे कही जिसपे वो नाराज हो गया मुझसे। स्काई उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, टॉम काफी अंडरस्टैंडिंग है तो वो तुम्हें समझेगा, तुम इतने सालों से डेट कर रहे हो। जिसपे क्ला कहता है तुमने सही कहा, मैं उससे बात करूंगा। और वैसे भी तुम काफी लेक्चर नहीं देने लग गए मुझे, पहले तो तुम इस तरह से रोते थे। जिसपे स्काई कहता है कौन रोता था ऐसे, मैं तो नहीं रोता था। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब स्काई बहुत रो रहा होता है क्योंकि विनस उसे छोड़ के चला गया होता है और वो रोते हुए कह रहा होता है कि अब वो तुम मेरे साथ फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। तो क्ला कहता है कि तुम उसे फ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो, हालांकि तुम उसे प्यार करते हो। स्काई कहता है मैं बस उसे खोना नहीं चाहता, और काफी अजीब तरीके से रो रहा होता है। स्काई कहता है आइंदा से मैं तुम्हें कोई भी रात नहीं बताऊंगा। क्ला कहता है अच्छा ठीक है मैं और यहाँ पे नहीं रुक सकता, और वहाँ से चला जाता है। स्काई पिक्स क्लिक करने लग जाता है वेनस को सेंड करने के लिए। हमें वेनस दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है, उसे टॉम की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे किसी चीज को लेकर बात करनी है। जिस पे वो कहता है हाँ मैं फ्री हूँ, तुम मुझसे बात कर सकते हो। टॉम उसे सारी बातें बताता है जो कि उसके और क्ला के दरमियान हुई होती है, और कहता है यार मुझे लगता है वो मुझसे टायर हो चुका है और वो मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन वेनस उसे समझाता है ऐसी बात नहीं होगी, वो भी बिजी रहता है, मैं भी तो बिजी रहता हूँ, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो टॉम कहता है तुम मेरे फ्रेंड हो और वो मेरा बॉयफ्रेंड है और उसे मुझे टाइम देना चाहिए, वो इस तरह से क्यों कर रहा है, हमारे दरमियान फासले क्यों पैदा कर रहा है, वो मुझे समझ क्यों नहीं रहा कि मैं उसके बारे में केयर करता हूँ। तो वेनस उसे कहता है वो भी बिजी रहता है और तुम भी काफी बिजी रहते हो। जिसपे टॉम अपने काम को लेकर बात करने लग जाता है। उसे कहता है काफी ज्यादा क्लाइंट आ रहे हैं तो तुम वापस आ जाओ काम पे, लेकिन वेनस साफ साफ मना कर देता है। जिसपे टॉम उसे गालियां निकालता है। वेनस कहता है तुम्हें एक एडवाइस दे दूं, अपने रिलेशनशिप को इफेक्ट मत होने दो अपने काम की वजह से। जिसपे टॉम उसे थैंक यू बोलता है और कॉल कर देता है। वेनस को स्काई अपनी पिक सेंड करता है। हमें जेनस दिखाते हैं जो कि अपने फेवरेट कपड़े ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसे मिल ही नहीं रहे होते। तो बॉम उसे कहता है कोई और कपड़े पहन लो, लेकिन जेनस कहता है कि नहीं, मैंने अपने फेवरेट कपड़े यहीं पे रखे थे और मुझे वही पहनने हैं। बॉम उसे कहता है चलो तुम ढूंढते रहो, मैं भाई तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो भाई चला जाता है, लेकिन उसे उसके फेवरेट कपड़े नहीं मिलते। वो वही बैठा होता है, प्रोडक्ट देख रहा होता है। एक पैकेज आया था जो कि बॉम लेके आता है। वो उसे बताता है कि ये वेनस का है। जिसपे जेनस वो बॉक्स खोलने लगता है। बॉम से मना भी करता है कि ये मत खोलो, ये तुम्हारे ब्रदर का है। लेकिन वो खोल रहा होता है, तभी वेनस आके वो छीन लेता है बॉक्स उससे। तभी वो नोटिस करता है कि जो इतनी देर से वो कपड़े ढूंढ रहा था वो वेनस से पहने हुए हैं। तो उसे कहता है तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। वेनस कहता है थोड़ी देर के लिए मैंने उधार लिया है तुमसे, इसने किया है। तभी जेनस उसको सूंघने लग जाता है और कहता है ये तो वही परफ्यूम है जो मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया, तुमने ये क्यों लगाया हुआ है। वो उसे अवॉइड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जेनस उसे मारने के लिए पीछे जाने लगता है, लेकिन बॉम उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो तुम्हारा भाई है। काहे आता है वहाँ पे और नोटिस करता है कि वेनस काफी
काफी ड्रेसअप होके आया है। तो उसकी तारीफ करता है, कहता है तुम काफी क्यूट लग रही हो, मेरी वजह से इस तरह से तैयार होके आए हो। लेकिन वेनस साफ साफ मना कर देता है। काय कहता है कि काम की बात करने से पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, मुझे काफी भूख लगी है। वेनस कहता है तुमने मुझे ये चीजें करने के लिए यहाँ पे आज बुलाया है? हाँ, मुझे काम की बात करनी थी। जिस पे स्काई कहता है तो तुम काम जल्दी खत्म करना चाहते हो। जिस पे वेनस कहता है नहीं, इतना भी अर्जेंट नहीं है। क्ला और टॉम की बात करने लग जाता है कि तुम्हें पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है उन दोनों के दरमियान फाइट हुई है। जिस पे स्काई कहता है मुझे थोड़ा बहुत ही कुछ पता है, उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो जल्दी क्लियर कर लेंगे। वेनस कहता है होप ऐसे ही हो, उन दोनों का ब्रेकअप ना हो, मैं नहीं चाहता उनका ब्रेकअप हो। जिस पे स्काई कहता है आप बहुत प्यार करता है टॉम को, तो तुम टेंशन मत लो, वो ब्रेकअप नहीं करेगा उसके साथ, उनके काम में टांग ना अड़ाओ और हमारे बारे में सोचो। लेकिन वेनस उसे चुप रहने को कहता है। क्या पूछता है तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो? दोनों ऑर्डर करने लग जाते हैं। हमें टॉम दिखाते हैं जो कि स्नैक्स लेता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है क्ला को मिलने के लिए। वो उसे कॉल करता है पर पहली बार तो पिक नहीं करता, दूसरी बार पिक कर लेता है। वो उसे कहता है कि नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिस पे क्ला वहाँ पे आ जाता है, वो काफी टायर्ड लग रहा होता है। टॉम कहता है मैं तुम्हारे स्नैक्स लेके आया तो तुम वो खा लो। लेकिन क्ला कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्नैक्स खाऊं, मुझे काम पे वापस जाना है। तो टॉम शिकायत करता है कि उस रेस्टोरेंट का क्या जो मैंने अभी अभी बुक किया हम दोनों के लिए। लेकिन वो कहता है तुमने वो बुक क्यों किया, मैं काफी बिजी हूँ आज। जिस पे टॉम नाराज होते हुए कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम आज बिजी हो, इवन कि तुम मुझे टेक्स्ट भी कर सकते थे। जिस पे वो उसे सॉरी बोलता है। तभी उसे कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। टॉम काफी अपसेट हुआ खड़ा होता है। हमें जेनस सिखाते हैं जो कि काफी टेंशन में होता है, अकाउंट में कुछ चीजें गड़बड़ हो चुकी होती हैं। वो उसके पास आता है, पूछता है वजह कि वो अपसेट क्यों है। जेनस उसे अकाउंटेंट की गड़बड़ के बारे में बताता है। वो उसे रेस्ट करने को कहता है और कॉफी देता है, लेकिन जेनस उसे कॉफी वहीं पे रखने को कहता है। कॉफी तो वो रख देता है। जब जेनस डॉक्यूमेंट उठाने लगता है और कॉफी इस वजह से नीचे गिर जाती है तो वो सॉरी बोलता है और रैक को साफ करने को कहता है। तो बॉम्ब रैक साफ करने लग जाता है। वेनस शिकार होता है डिजाइन जिसमें से स्काई को कोई भी नहीं पसंद आता, तो वेनस शिकायत करता है तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा, कोई तो पिक कर लो। इस पे स्काई काफी अपसेट हो जाता है और जो भी वो डिजाइन दिखा रहा होता है उस पे यस ही बोले जा रहा होता है। और आगे से वेनस कहता है कि अगर तुम्हें कोई डिजाइन पसंद नहीं आ रहा तो अभी से बता दो, मैं चेंज कर दूंगा। अगर बाद में चेंज करना पड़ा तो काफी टाइम वेस्ट होगा। स्काई कहता है तुम ये सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहते हो क्योंकि तुम मुझे नहीं देखना चाहते। लेकिन आगे से वेनस कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कोई भी डिसाइड कर लो, बाद में मैं चेंज कर लूंगा। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता। वेनस उसे रेस्ट करने को कहता है और तभी वो बिल मंगवाता है और पे करने का कहता है। वेनस उसकी तरफ देखता है और उसके लिए वो गिफ्ट लेके है तो लेकिन उसे नहीं देता। स्काई से छोड़ने के लिए जाता है, उसे बताता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ। वेनस उसे रोकता है और उसे गिफ्ट देता है वही वाला। वो कहता है कि तुम ये मेरे लिए लेके आए हो और आगे से वो कहता है कि तुम्हें ये चाहिए कि नहीं चाहिए। स्काई उससे खींच देता है, कहता है मुझे चाहिए ये और थैंक यू बोलता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए ये लेके आओगे। वेनस को कॉल आती है टॉम की, जो काफी अपसेट लग रहा होता है और स्काई उसकी तरफ हैरान होकर देखता है। वो दोनों चाहते हैं इसे मिलने के लिए जहाँ पे उसने बुलाया होता है। वेनस को टॉम कहता है तुम दोनों डेट कर रहे हो सीक्रेटली, मुझे बताया नहीं तुमने। लेकिन वेनस बताता है मैं इसका घर डिजाइन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तभी वो एक बड़ा सा जार वाइन का मंगवा लेता है और उससे पीने का इंसिस्ट करता है। लेकिन स्काई कहता है कि मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि मैंने ड्राइव करनी है। तो वेनस को कहता है तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम दोनों पीने लग जाते हैं। स्काई मना करता है उन्हें कि तुम दोनों ड्रंक हो जाओगे। इस पे टॉम कहता है हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, यही एक चीज है जो हमें स्ट्रेस से निकाल सकती है, और काफी ज्यादा पीने लग जाता है। स्काई को भी वो पीने को कहता है, जिसपे एक शॉट लगाने के बाद वो क्ला की बात करता है तो टॉम उसे मना करता है उसका नाम तक लेने के लिए। वेनस कहते हैं मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान फाइट हुई है तो तुम उसका नाम मत लो, नहीं तो इसके जख्म पे मरहम लगाने के बजाय नमक वाला काम करोगे तुम। तो वो काफी ज्यादा पीने लग जाता है और वेनस को भी पीने को कहता है। टॉम कहता है पत्नी वो लोग हमें क्यों इग्नोर करते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते होते हैं, और इस चीज से मुझे बहुत ही नफरत है। वेनस अपने आप को रिलेट कर पा रहा होता है इस बात से। टॉम कहता है मुझे लगता है उसके दिन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं रही। स्काई वीडियो बनाता है, मैसेज करता है क्ला को कि वो वहाँ पे आजा, उसका बॉयफ्रेंड काफी ड्रंक हो चुका है। क्ला को मैसेज आता है स्काई को और एक वीडियो भी होती है जिसमें दोनों इस तरह से ड्रिंक कर रहे होते हैं कि दूसरा दिन तो आएगा नहीं इनके लिए, और अभी भी ऐसे ड्रिंक कर रहे होते हैं। स्काई इनकी वीडियो बना रहा होता है। स्काई कहता है कि तुम दोनों को एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, तुम दोनों लाइट वेट हो। तभी क्ला भी वहाँ पे पहुंच जाता है, अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। स्काई कहता है कि मैं वी को घर लेके जा रहा हूँ, तुम अपने वाले को संभालो। जिस पे वो से थैंक यू बोलता है टॉम का ख्याल रखने के लिए। स्काई से एडवाइस देता है कि तुम दोनों के दरमियान जो भी चल रहा है उसको क्लियर कर लो क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो वेनस को लेके जाने लगता है लेकिन वेनस इंसिस्ट कर रहा होता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। लेकिन वो उसे जबरदस्ती वहाँ से लेके चला जाता है। टॉम के पास बैठता है, उसे कहता है चलो घर चलते हैं। टॉम को लगता है कि ये क्ला नहीं है तो उसे कहता है तुम मेरे बेबी नहीं हो। वो काफी बिजी रहता है, इस पे क्ला से सॉरी बोलता है। टॉम कहता है कि तुम उसे
प्यार नहीं करते ना, तुम मुझसे टायर्ड हो चुकी हो। जब मैं तुमसे मिलता हूँ तुम हमेशा मुझे कहते हो कि घर वापस चले जाऊँ। क्या मैं अब अट्रैक्टिव नहीं रहा? इस पे क्लास में सॉरी बोलता है। काय छोड़ने जाता है वेनस को, लेकिन वेनस तो बाहर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था, तो उसे इंसिस्ट करता है कि तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। वेनस वहाँ से जाने लगता है। काय से कहता है तुम काफी ड्रंक हो गए हो, तो मैंने तुम्हें कहा था इतना मत पियो। वेनस कहता है प्यार में पड़ने से अच्छा है कि मैं ड्रंक हो जाऊँ। उसे स्मेल करने लग जाता है। कहता है तुम में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। काय कहता है अगर तुम्हारे भाई ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा, और उसे बड़ी मुश्किल से उसके रूम में लेके जाता है, उसे लिटाता है और वेनस कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो तुम एसी ऑन कर दो। जिस पे वो एसी ऑन करने लगता है और वेनस अपनी शर्ट उतार देता है, तो उसकी तरफ काफी हैरान होकर देखता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो वेनस उसे इंसिस्ट करता है कि तुम ये सब यहीं पे सो जाओ प्लीज, लेकिन स्काई कहता है ये अच्छा आइडिया नहीं है। उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे फिर से स्मेल करने लग जाता है, उसकी शर्ट उतारने लगता है, लेकिन स्काई मना कर रहा होता है उसे। तभी वो उसे कहता है वेनस कि मेरे साथ सो जाओ प्लीज, लेकिन उसके हाथ बांध के वहाँ से चला जाता है और उसके लिए पानी लेके आता है, उसकी बॉडी को क्लीन करता है। उसे कहता है तुम बहुत ही नॉटी हो रहे हो। अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है, वहाँ से चला जाता है, लेकिन काफी बार उसे रेस्टरूम जाना पड़ता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। क्ला और टॉम वापस आते हैं, जहाँ पे क्ला उसके माथे पे किस करता है। टॉम को अभी भी लग रहा होता है कि वो क्ला नहीं है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं रहा? इस पे वो सॉरी बोलता है, कहता है फ्यूचर में मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ख्याल रख पाऊँ, तुम्हें टाइम दूं। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। काय वहीं पे नीचे बैठ के साथ सो जाता है, जिसपे वेनस उठता है उसके पास जाके सोता है। तो दोनों ऐसे सोए पड़े होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वेनस उठता है और वो हैरान हो जाता है अपने आप को ऐसे देखकर। काय कहता है कल रात हम दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ तुम्हें याद है क्या? लेकिन वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं जानना, तो तुम मुझसे दूर हो। काय कहता है तुम बहुत ही हॉट लग रहे थे कल। वेनस कहता है तुम झूठ बोलना बंद करो और मेरे हाथ खोलो। काय कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, कल रात तुमने मुझे इंसिस्ट किया था कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ यहाँ पे, लेकिन उसे चुप रहने को कहता है और कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, तो तुम अपनी बकवास बंद करो। काय कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम इतने अट्रैक्टिव कैसे हो सकते हो। वेनस कहता है मुझे लगता है तुम्हें काम पे जाना चाहिए। काय से मना करता है आइंदा से ऐसे ड्रंक होने, और मना करता है कि आइंदा किसी को भी इस तरह से सेड्यूस ना करे। इस पे वो उसकी बात मानता है। वो फिर से इस तरह से नौटी हरकतें करने लगता है, तो वेनस वहाँ से चला जाता है। टॉम दिखाते हैं जो कि उठता है, उसे लगता है क्ला वहाँ से चला गया, तो वो सूप पीने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से क्ला आ जाता है, जिस पे उससे पूछता है तुम आज काम पे नहीं गए? तो क्ला बताता है मैं अपने बॉयफ्रेंड का ज्यादा ख्याल रखना चाहता हूँ। और तभी से कॉल आती है हॉस्पिटल से, वो लेकिन वो पिक नहीं करता। उसे प्रॉमिस करता है कि अब वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है। जेनस काफी गुस्से में बैठ होता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर और काफी परेशान होता है। उस पे बॉम्ब उसके पास आता है, उसके लिए खाना लेकर उसे रेस्ट करने को कहता है, लेकिन जेनस कहता है ये काम मुझे करना होगा पहले। बॉम्ब कहता है मैं तुम्हारे लिए ये हैंडल कर लूंगा, लेकिन जेनस मना कर देता है। बॉम्ब कहता है हम रिलेशनशिप में हैं, अब तुम मेरे साथ रह सकते हो, तुम जो भी काम कर रहे हो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। या इससे अच्छा है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। जेनस कहता है तुम ये क्यों कह रहे हो, इस तरह से क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बॉम्ब कहता है मैं तुम्हें परेशान देख नहीं सकता, तुम सारी चीजें अकेले से हैंडल कर रहे हो, तो मेरे होने का क्या फायदा है? तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ही नहीं। अगर तुम्हारे बैक में दर्द होती है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारी हेल्प करूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जेनस काफी हैरान हुआ बैठा होता है। वेनस और स्काई दोनों बातें कर रहे होते हैं काम को लेकर। जहाँ पे वेनस कॉल करता है, कहता है कि मैं तुम्हें डिजाइन दिखाना चाहता हूँ, कल तुम फ्री हो क्या? जिस पे स्काई कहता है नहीं मैं कल फ्री नहीं हूँ, अभी मैं फ्री हूँ, तो तुम अभी आके मुझे डिजाइन दिखा दो। जिस पे वो मान जाता है, शायद का वेट करने लग जाता है। तभी एक डॉक्टर आता है, वहीं पे बैठने लगता है, लेकिन स्काई कहता है ये मेरी बॉयफ्रेंड की जगह है। जिस पे वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वेनस वहीं पे आता है, उसके लिए उसने खाना ऑर्डर किया होता है, वो उसे डिजाइन दिखाने लग जाता है। जिस पे स्काई को डिजाइन काफी पसंद आते हैं और वेनस कहता है शुक्र है तुम्हें कोई तो डिजाइन पसंद आ गया। स्काई उसे कीज देता है, कहता है मैं बहुत बिजी हूँ तो तुम डिजाइन करवा लेना वर्कर से सारा काम। जिस पे वो उससे की ले लेता है। स्काई कहता है तुम सैटरडे को फ्री हो क्या, मैं तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ, काम के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। वेनस कहता है तुम टायर्ड नहीं हो जाते क्या? जिस पे स्काई कहता है मैं तुम्हें खुश दिखना चाहता हूँ इसलिए ये सब कुछ करता हूँ। वेनस उसे कहता है इस दिन तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी ऊपर से डे आ जाता है, उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बताता है मैं स्काई के लिए काम कर रहा हूँ। डे कहता है तुम मेरे घर को भी डेकोरेट कर दो। जिस पे स्काई काफी जेलस होता है और डे को कहता है अपने फ्रेंड के साथ जाके खाना खाने के लिए, लेकिन आगे से डे कहता है मैं तो बस बी के साथ खाना खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वेनस अपना खाना उसे दे देता है, जिस पे स्काई कहता है तुमने इसे अपना खाना क्यों दिया, अभी तक उसने खाया भी नहीं था। तो डे कहता है ठीक है फिर मैं उसे वापस दे देता हूँ। वेनस कहता है कि मैं बस ये नहीं खाना चाहता, मैं बाद में खा लूंगा, तो ये खा ले। फिर से डे से थैंक यू बोलता है और कहता तुम बहुत अच्छे हो। स्काई अभी भी काफी गुस्से में बैठा होता है। हमें बॉम्ब दिखाते हैं जो कि काफी अपसेट
बेशक बैठा होता है और जेनस उसके पास आता है और उसे क्रीम देता है उसके बैग पे लगाने के लिए, जिसपे वो उसके बैग पे क्रीम लगाने लग जाता है। जेनस कहता है मैं तुम्हें आपसे हर चीज बताऊंगा, कुछ भी तुमसे सीखने नहीं रखूंगा। जिसपे बॉम कहता है तुम मुझे हर चीज बताओगे, प्रॉमिस करो मुझसे। जिसपे वो उसे प्रॉमिस करता है तो बॉम कहता है डॉक्यूमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने लग जाता है। जेनस पूछता है तुम अब मुझसे नाराज नहीं होना? जिसपे वो कहता है हाँ। जेनस शॉप पे पहुंचा ही होता है, उसे ऑर्डर आता है स्काई का। तो वो कहता है अभी तो मैं वहां से आया हूँ, तभी तो बता सकता था ना मुझे। वो उसके लिए ऑर्डर पैक करके जाता है, उसे देता है, लेकिन स्काई आगे से काफी गुस्से में लग रहा होता है। उसे खींच के लेके जाता है फायर एग्जिस्ट वाली जगह पे, जहाँ पे से कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम डे के बारे में क्या सोचते हो? जिसपे वो कहता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या कहता है मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, मेरे दिमाग में यही बात चल रही है, तो तुम मुझे बताओ। वेनस कहता है तुम्हें लगता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ? क्या कहता है हाँ, तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे थे दोपहर के टाइम। जिसपे वो कहता है कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं, जैसे तुम और मैं पहले हुआ करते थे। क्या कहता है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं और तुम मुझे कंपेयर क्यों कर रहे हो उसके साथ? उसे लाइक नहीं करते तो तुम मुझे हक करो। लेकिन वेनस कहता है मैं तुम्हें हक क्यों करूँ? क्या कहता है तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। मुझे कन्विंस करने के लिए तो तुम्हें मुझे हक करना होगा। जिसपे वो उसे हक कर लेता है और आगे से स्काई से कस के पकड़ लेता है, उसे थैंक यू बोलता है। स्काई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे लाइक करो ना करो, पर मैं ये नहीं देख सकता कि तुम अपना दिल किसी और के लिए खोलो। और मुझे गुस्सा आता है इस चीज को लेकर। वेनस उसे छोड़ने को कहता है। स्काई से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और उसे किस कर लेता है। इसी किस के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे स्काई वेनस को किस करता है, तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है और उनकी किस इंटरप्ट हो जाती है। स्काई वेनस को कहता है कि तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है ना मेरे लिए, तुम मुझे लाइक करते हो ना, बताओ मुझे। जिस पे वेनस उसे कहता है तुम्हें अभी किसी की कॉल आई है तो तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। स्काई मना करता है। वेनस कहता है वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, जाओ अभी यहाँ से। स्काई कहता है मेरे सवाल का जवाब तो दे दो ना। लेकिन वेनस कहता है मुझे लगता है तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ से चला जाता है। स्काई अपना दिल पकड़ के खड़ा होता है। वेनस काम कर रहा होता है। बॉम उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे बैक में दर्द हो रही है ना, तो तुम्हें मुझे हेल्प करने देनी चाहिए। जिसपे एक कहता है मैंने कहा था ना बॉस कि आप इतने कैरी नहीं कर पाओगे, मुझे करने दे। लेकिन उसे चुप रहने को कहता है। जेनस कहता है मैं हैंडल कर लूंगा, तुम मुझे रोज ही तो मसाज देते हो हर रात। लेकिन बॉम इंसिस्ट करता है। जिसपे जेनस मान जाता है तो उसकी हेल्प करता है। बॉम काम कर रहा होता है, कभी उसे चेयर, कभी उसे पानी और कभी उसे हवा देने लग जाता है। बॉम कहता है उसका हाथ पकड़ के कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे लिए टेंशन मत लो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपनी हेल्प करने दोगे और ये कुछ भी नहीं है। और काम करने लग जाता है। जेनस कहता है अगर तुम मुझे कुछ और नहीं करने दे रहे तो मुझे तुम्हें चेयर अप तो करने दो। और उसके बैग के ऊपर सर रख के वहीं पे लेट जाता है। बॉम कहता है तुम मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे और मुश्किल में डाल रहे हो। लेकिन उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हमें टोंग दिखाते हैं जो कि काम कर होता है। तभी उसे उसके बॉस का मैसेज आता है और उसे उसके ऑफिस में बुला रहा होता है। जिसपे वो काफी गुस्सा करता है और कहता है अब पक्का मुझे और काम देगा वो, और वहाँ से चला जाता है। हम स्काई दिखाते हैं जो कि डे के पास आके बैठ उससे कहता है सच बताओ तुम उसे लाइक करते हो कि नहीं करते। जिसपे वो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं उसे लाइक करता हूँ कि नहीं करता, मैटर करता है कि वेनस किसे लाइक करता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, और अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड करता हूँ पागल। जिसपे भी कहता है सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तो ये कहता है नहीं, मैं भला क्यों मजाक करूंगा, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। और वेनस को भी मैंने अपने घर डेकोरेट करने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम जेलस फील हो। जिसपे स्काई कहता है अच्छा ठीक है फिर। डे कहता है तुम सच में उसके लिए सीरियस हो, तुम उसके साथ डेट करोगे? जिसपे स्काई कहता है हाँ। तो आगे से डे कहता है अगर वैसे पास में ही होता ना तो मैं उसे पक्का अप्रोच करता, अब मेरे पास भी तो कोई होता ना बेड पे मेरे साथ। जिसपे वो काफी गुस्सा करता है। तो डे कहता है मैं वेनस की बात नहीं कर रहा। डे उसे काम पे वापस जाने को कहता है, लेकिन स्काई कहता है मैं क्यों जाऊँ। डे कहता है अगर तुम अभी ना गए ना तो मैं सच में वेनस से पूछूंगा डेट करने के लिए। जिसपे वो फौरन चला जाता है अपना काम करने के लिए। बॉम काम कर रहा होता है और जेनस उसकी तारीफें किया जा रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि कौन सा पैकेट कहाँ पे रखना है। तभी ऊपर से वेनस आता है और वो कहता है अपने भाई को कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तुम ख्याल रखोगे, लेकिन तुम तो उसे काम करवा रहे हो। बॉम कहता है कि मैंने इसे कहा था कि मैं उसे काम करके दूं। तभी जेनस कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा बॉयफ्रेंड क्यूट है ना, उसकी गाल पे किस करता है। उसे कहता है तुम्हें तो इस चीज की आदत होगी। लेकिन आगे से वेनस कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर वक्त तुम लोगों को ऐसे देखने के लिए तैयार हूँ। जेनस उसको कहता है घर के डेकोरेशन
प्रिपरेशन कैसे जा रही है। जिस पे वेनस बताता है कुछ काम हो गया और कुछ रहता है। तो आगे से जेनस पूछता है डॉक्टर तो फिर फ्री नहीं हो पाता होगा तो क्या करते होगे तुम। जिस पे वो बताता है हाँ वो फ्री नहीं होता और मुझे उसने अपनी घर की चाबियां दे दी हैं और मैं शॉप पे भी अब नहीं आ पाऊंगा। जिस पे जेनस कहता है ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, मैं और वर्कर नहीं रखना चाहता। तो बॉम कहता है तुम मुझसे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन जेनस कहता है मुझे और किसी की हेल्प नहीं लेनी, मुझे मेरे प्यारे भाई की हेल्प लेनी है। लेकिन वेनस वहाँ से भाग जाता है। तो जेनस कहता है तुमने उसकी हेल्प क्यों की। तो बॉम कहता है उसका काम करने दो। हम इस स्काई दिखाते हैं जो कि वापस आता है और लेटता है, उसके सर में बहुत दर्द होती है। लेकिन वो मैसेज करता है वेनस को कि मैं काफी थक गया हूँ। वेनस उसे सोने को कहता है, रेस्ट करने को कहता है। लेकिन आगे से कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें कॉल करूँ क्या। लेकिन वेनस उसे कॉल कर देता है। वेनस पूछता है तुमने मेडिसिन ली क्या। जिस पे स्काई बताता है मेरे पास मेडिसिन खत्म हो गई है। वेनस कहता है तुम्हें रोज सर दर्द क्यों होता है। तो स्काई बताता है जब मेरे बैक में पेन होती है तो मेरे सर में भी दर्द होने लग जाती है। वेनस भी से कहता है तुम टेंशन मत लो। उससे पूछता है जो मैंने तुम्हें कैंडल दी थी तुमने वो यूज की क्या। जिस पे वो कहता है नहीं मैंने यूज नहीं की। उसे यूज करने को कहता है इससे तुम काफी रिलैक्स फील करोगे। वो एक कैंडल जला के लेट जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होने की कोशिश करो। स्काई कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बात करना चाहता हूँ हर रोज। अच्छा है ना मेरे सर में दर्द है। वेनस कहता है इसमें अच्छी क्या बात हो गई। जिस पे स्काई कहता है तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो ना। वेनस कहता है मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि अगर तुम मर गए तो मुझे पे कौन करेगा। उसे रिलैक्स होने को कहता है और कहता है तुम अपने सर की मसाज करो। उसे तरीका बताता है। वो ऐसे मसाज कर रहा होता है और ऐसे इमेजिन करता है जैसे वेनस उसकी मसाज कर रहा हो। उसे कहता है वेनस कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिस पे स्काई कहता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसे कहता है मेरे लिए गाना गा दो ना। फिर वेनस मना करता है तो इंसिस्ट करता है। जिस पे वो उसके लिए गाना गाता है। स्काई कहता है एक बार और गा दो। लेकिन वो कहता है आज के लिए इतना ही क्योंकि आगे मुझे लिरिक्स नहीं आते। और उससे पूछता है तुम सो गए क्या। जिस पे वो कोई जवाब नहीं देता। उसे पता चल जाता है कि स्काई सो चुका है। तो वो उसे गुड नाइट बोल के कॉल कट कर देता है और अपनी कैंडल ढूंढने लग जाता है। लेकिन उसे कैंडल नहीं मिलती और फिर से अपना काम करने लग जाता है। हमें दिखाते हैं जेनस क्योंकि उसकी कैंडल चुरा के आया होता है। उसके कहने में वो सिर्फ उधार लेके आया है। मैं तुम्हारी मसाज करता हूँ तुम थक के हो गए ना। लेकिन बॉम कहता है मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रही, मैं नहीं थका। लेकिन जेनस कहता है मैंने टिकटॉक पे काफी सारी वीडियोस देखी थी मसाज को लेकर, तो वो मैं आज तुम पे अप्लाई करूंगा। वो उसकी मसाज करने की बजाय उसकी हड्डी तोड़ने लग जाता है। जिस पे बॉम कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे दर्द होने लग गई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मसाज करते हैं। उसकी मसाज करने लग जाता है और साथ में इंटीमेट होने की तैयारी करता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। हम स्काई दिखाते हैं जो कि वेनस के घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी करके सो चुका होता है गाड़ी में। जेनस वहाँ पे आता है और कहता है कि इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या स्काई और वेनस की आज डेट है। वहाँ से वो जाता है वेनस को उठाने के लिए। उसे बताता है कि डॉक्टर बाहर आया खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा है इतनी सुबह सुबह। लेकिन आगे से वेनस कहता है तुम्हें कोई हमें वहम हो गया होगा, हमने तो 11 बजे मिलना था। जिस पे वो कहता है मुझे कोई वहम नहीं हुआ, वो बाहर आया खड़ा है और डॉक्टर स्काई ही है और उसे भेजता है बाहर चेक करने के लिए। वो बाहर आता है, उससे पूछता है तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पे कैसे आ गया। स्काई कहता है हमने कॉफी पीने जाना था ना, इस वजह से मैं जल्दी आ गया। लेकिन आगे से वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा जल्दी आ गए हो। स्काई बताता है कि रात को उसकी नाइट शिफ्ट थी, इस वजह से वो शावर लेके यहाँ पे आ गया और लेट ना हो जाए। वेनस कहता है तुम सो तो सही से पाए हो। लेकिन स्काई बताता है नहीं थोड़ा सा सोया हूँ। वेनस उसे इन्वाइट करता है अपने घर पे सोने के लिए। जिस पे स्काई काफी ब्राइट स्माइल करते हुए मान जाता है। उसके कमरे में जाता है जहाँ पे नीचे वो बिस्तर लगाता है सोने के लिए। वेनस उसे ऊपर सोने को कहता है और कहता है अभी मैं जाग गया हूँ तो अभी मैं नहीं सोऊंगा। इसे कहता है नीचे सोने का और वहीं पे सो जाता है। वेनस उसे भुलाता है लेकिन वो सो चुका होता है। उसके लिए ब्लैंकेट लाता है, उसके ऊपर उड़ाता है, वहाँ से चला जाता है। हमें बॉम्ब दिखाते हैं जो कि वो कैंडल उठाता है और सोचता है उसे वापस देने का। उसके रूम में जाता है, रखता है और वापस जाने लगता है। वेनस ऊपर से आ जाता है, उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन बात को चेंज करते हुए बॉम्ब कहता है तुम ये किसी अंदर लेके आ गए अपने रूम में। जिसपे वेनस बताता है ये मेरा फ्रेंड है और तुम इसे जानते हो। उसे देखने लगता है लेकिन वेनस उसे मना करता है क्योंकि वो सो रहा है। बॉम्ब उसे कहता है कि जेनस ने ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम और तुम्हारा फ्रेंड आके ब्रेकफास्ट कर लो। बॉम्ब वहाँ से चला जाता है। वेनस शावर लेके आता है और स्काई को जगाने की कोशिश करता है, वो जाग नहीं रहा था तो उसके गाल पे हाथ रखने लगता है। स्काई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे टीज कर रहे थे ना। लेकिन आगे से वेनस कहते नहीं और गाल पे मच्छर था, उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा था। स्काई कहता है मुझे काफी नींद आ रही है। लेकिन वेनस कहता है पहले ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद सो लेना। लेकिन स्काई कहता है मुझे अभी सोना है, मुझे यहीं पे सोना, मुझे नहीं जाना नीचे। जिस पे वेनस उसे कहता है कि जेनस ने इतना मजेदार खाना बनाया तो तुम आके खा लो। जिस पे स्काई मान जाता है। स्काई उसकी तरफ काफी अजीब नजर से देख रहा होता है तो वेनस उससे पूछता है क्या हुआ। स्काई से कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से मुझे सेकंड चांस दोगे। वेनस कहता है अगर तुमने मेरा हाथ पकड़े रखा ना तो ये चांस मैं तुमसे छीन लूंगा। तो हाथ छोड़ देता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो फिर से सो जाता है। जब वो उठता है तो उसकी कमर में दर्द होने
रोने लग जाती है। वेनस पूछता है क्या हुआ। आगे से वो कहता है तुम मेरे लिए वरीड हो, लेकिन वेनस कहता है अगर पहले की बात की जाए तो मैं तब तुम्हारे लिए वरीड होता, लेकिन अब तुम ये डिजर्व करते हो। कभी उसे हेल्प मांगता है कि मेरे बैक में पेन हो रही है, थोड़ी सी मसाज कर दो, लेकिन वो मना करता है क्योंकि उसे नहीं आती होती। इस पे वो कहता है इतनी भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मसाज कर दो। उसके काफी करीब आ जाता है, लेकिन आगे से वो उसकी हेल्प कर ही नहीं रहा होता। बॉम्ब और जेनस दोनों खेल रहे होते हैं, जहाँ पे जेनस हार जाता है शॉपिंग के लिए ऑर्डर करने के लिए। उसको मोबाइल मांगता है, जिसपे वो अपना मोबाइल दे देता है और फिर से उसके साथ गेम खेलने को कहता है, जिसपे बॉम्ब मान जाता है। काय की वो मसाज कर रहा होता है, लेकिन काफी हार्डली मसाज कर रहा होता है। तो वो कहता है तुम इतने प्रेशर क्यों लगा रहे हो, और उठ जाता है। तुमने जैसे मसाज की थी उसने वैसे क्यों नहीं कर पा रहे तुम। तो वेनस कहता है मुझे लगा तुम्हें चिल्लाना ज्यादा पसंद है। काय इंसिस्ट करता है कि उस दिन जैसे तुमने मुझे गाइड किया था मसाज करने का, तरह से मेरी मसाज कर दो। लेकिन वेनस कहता है तुम्हें जब समझ आ गई थी तो तुम खुद ही अपनी मसाज कर लो। काय इंसिस्ट करता है, जिसपे उसके सर की मसाज करने लग जाता है। काय बातें किया जा रहा होता है, तो वेनस कहता है अगर तुम चुप नहीं हो गए तो मैं तुम्हारी मसाज अब नहीं करूंगा। और लेकिन काय इंसिस्ट करता है कि प्लीज थोड़ी देर और कर दो। इसके बाद वेनस कहता है कि कैफे हम किसी और दिन चले जाएंगे, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम काफी टायर्ड लग रहे हो। लेकिन स्काई उठ के बैठ जाता है और कहता है मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ, हम जाएंगे तो आज ही जाएंगे, अगर किसी और दिन का प्लान रखा तो तुम मना कर दोगे, चलो चलते हैं। वेनस कहता है तुम बहुत ही कोई सेल्फिश बन चुके हो। जिसपे स्काई कहता है हाँ मैं पहले भी सेल्फिश था, उस दिन भी बना, हम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था और हर रात मैं उस बारे में सोचता हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है, सॉरी बोलता है। वेनस कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा से ही ऐसे थे। स्काई कहता है मुझे नहीं पता मैंने कभी तुम्हें सॉरी बोला होगा कि नहीं। सॉरी बोलता है जो उस रात हुआ था। वेनस कहता है वैसे कोई बात नहीं है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने अपनी फीलिंग को तुम्हारे ऊपर थोपा, हालांकि तुम्हारी फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स को ब्लॉक कर दिया, तुम्हें भी इस दिन बुरा लगा होगा, तुम्हारी वो सब कुछ गलती नहीं थी। वैसे अच्छा हुआ, अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं तुमसे दूर ना जा पाता। स्काई उसका हाथ पकड़ता कहता है सच बताओ ना, तो तुम बिल्कुल भी गलत नहीं थे, मेरी ही गलती थी सारी, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो, तुम्हें भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम टाइम ले लो। जिसपे वेनस कहता है कि कैफे कितना दूर है, तो आगे से बताता है 15 मिनट दूर है। वेनस कहता है मेरा मूड हो रहा है तो चले चलते हैं। जिसपे वो दोनों रेडी हो जाते हैं वहाँ से जाने के लिए। हमें क्ला और टोंग दिखाते हैं। टोंग क्ला के लिए काफी सारा खाना लेके आया होता है, उसे खिला रहा होता है। जिसपे क्ला कहता है तुम काफी ज्यादा लेके आए हो, तो उसे कहता है तुम अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। लेकिन क्ला बताता है कि यहाँ पे सोचते हैं कि अगर इस डॉक्टर ने ज्यादा डिलीशियस खाना खाया हो, उसके पास पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं उस दिन। कहता है अगर ऐसी बात है तुम अपने पेशेंट के साथ शेयर कर लेना। तो आगे से क्ला उसकी तारीफ करता है और कहता है टोंग के मेरी गाल पे किस करो, लेकिन आगे से क्ला मना करता है। जिसपे वो इंसिस्ट करता है तो क्ला उसकी गाल पे किस करता है और वहाँ से बाय बोल के चला जाता है। टोंग को याद आता है जो बात वो यहाँ पे इसे बताने के लिए आया था वो तो उसने इसे बताया नहीं। हमें जेलस दिखाते हैं जो कि काफी टेंशन में होता है क्योंकि लॉस पे लॉस हुआ जा रहा होता है। बॉम्ब वहाँ पे आता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं स्टोर पे जा रहा हूँ, जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने लग जाता है। तभी बॉम्ब को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि घर को पैसों में कैसे बदला जाए। जेनस वहाँ से चला जाता है। बॉम्ब काफी सीरियस लग रहा होता है। वो दोनों जाते हैं उसी कैफे में और वो कैफे काफी एस्थेटिक होता है। दोनों पिक्स ले रहे होते हैं खाने की। काय कहता है तुम्हें ये अच्छा लगा क्या? वेनस कहता है हाँ ये काफी ब्यूटीफुल जगह है। काय कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई। जब भी मैं किसी होटल में जाता तो तुम्हारे बारे में सोचता और सोचता कि तुम कैसे एक्सप्रेशन देते जब मैं तुम मेरे साथ ऐसे खाते। वेनस पूछता है तो अच्छा मैं कैसे एक्सप्रेशन देता हूँ? तो उसे बताता है जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो तुम काफी खुश हो जाते हो और जब तुम्हें चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो तुम अगले की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए उसके लिए कुछ भी नहीं बोलते। जिसपे वेनस कहता है मैं अब कैसा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ? जिसपे स्काई कहता है तुम काफी ब्राइटली स्माइल कर रहे हो, तुम काफी अच्छा फील कर रहे हो। वेनस कहता है क्योंकि ये कैफे बहुत प्यारा है, लेकिन गाय कहता है नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन उसे कहता है चुप करके खाना खा लो। तभी वो नाराज हो जाता है तो वेनस कहता है मैं बाहर से पिक्स लेने जा रहा हूँ, तुम नाराज हो तो तुम यहीं पे बैठे रहो। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चिपकना चाहता हूँ। वो दोनों पिक्स लेने के लिए जाते हैं तो वेनस के साथ ही पिक्स लिए जा रहा होता है। स्काई पिक ले रहा होता है तो वेनस उसी की तरफ देख जा रहा होता है और ये बात स्काई नोटिस करता है तो उससे पूछता है तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, तुम मुझे लाइक करते हो? लेकिन उसे पीछे हटा के उसे जाने लगता है। स्काई पीछे से पूछ होता है, कोई उसे कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। जब स्काई कहता है तुम शायद फील कर रहे हो, लेकिन वो कहता है ऐसी कुछ बात नहीं है और इसे पागल बोलता है। स्काई कहता है हाँ मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। उसके बाद उसे केक देता है खाने के लिए जहाँ पे वेनस अपने होठों पे लगा लेता है तो उसके होठों को साफ करता है और कहता है कि हम फिर से यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना? जिसपे वेनस कहता है हाँ। वेनस उसकी ड्यूटी के बारे में पूछता है जिसपे बताता है कि कैसी उसकी ड्यूटी रही थी। वेनस कहता है तुम इंटर्नशिप के बाद क्या करोगे? तो वो बताता है कि मैं एजुकेशन करूंगा। वेनस कहता है तुम पे ये फिट भी बैठता है, बच्चे तुम्हें
बहुत लाइक करेंगे। वो उससे पूछता है तुम्हारे बारे में क्या, वो खांसने लग जाता है। बस स्काई फिर से उसके लिप्स को टच करता है उसका जूस साफ करने के लिए। वेनस कहता है हमें वापस जाना चाहिए, तो वो वापस जाते हैं। स्काई से थैंक यू बोलता है उसके साथ आने के लिए। वेनस भी उसे थैंक यू बोलता है इतना डिलीशियस फूड खिलाने के लिए। वहाँ से वेनस जाने लगता है लेकिन रुक जाता है और स्काई को इनवाइट करता है अपने घर में आने के लिए, जिसमें वो ब्राइटली स्माइल करते हुए ओके बोल देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो अंदर जाते हैं जहाँ पे वेनस अपने कपड़े से चेंज करने को देता है और शावर लेने को कहता है, लेकिन स्काई कहता है हम दोनों इकट्ठे शावर ले लेते हैं। उस पे वेनस उसे घर वापस जाने को कहता है कि अगर वो इतना एनर्जेटिक हो गया तो। स्काई कहता है मुझे काफी नींद आ रही है। फिर कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। दोनों शावर लेके लेटे पड़े होते हैं जहाँ पे स्काई कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वेनस कहता है कि सारा दिन तो हमने बातें की हैं। स्काई उसे बताता है कि मैंने वो घर क्यों डिसाइड किया खरीदने का, इसलिए नहीं कि वो मेरे रिलेटिव का था, वो मेरी मॉम की फ्रेंड का था जो कि अब्रॉड चली गई थी। वेनस उठता है और कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या, और कब खरीदा तुमने? जिसपे वो बताता है जिस दिन मैं तुमसे मिला था। वेनस उसे नाराज होते ही कहता है तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? स्काई उसे गुस्सा ना करने को कहता है। वेनस कहता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे करने की क्या जरूरत थी, तुम मुझसे माफी मांगना चाहते थे इसलिए, ये तुम मेरा पीछा करना चाहते थे। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, पीछा करना तो बस इसका एक हिस्सा था। मैं सोचा था कि अगर तुम यहाँ पे परमानेंटली आ गए तो मैं यहाँ पे अपना क्लिनिक खोलूंगा फ्यूचर में और हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, तुम मेरे साथ रहना। मुझे पता है मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कभी कभी नहीं सोचता, लेकिन मैं चाहता हूँ उस घर में हम दोनों इकट्ठे रहें। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को लेकर वेट कर सकता हूँ तब तक जब तक तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो। इस पे उसके पास आके ले जाता और कहता है मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, लेकिन मैं सरप्राइज हो गया। उसे थैंक यू बोलता है और सो जाता है। वेनस उसका हाथ पकड़ता है और थैंक यू बोलता है कि फ्यूचर में मैं अपने प्लान्स में मुझे शामिल करने के लिए थैंक यू, और सो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे कॉल आती है जेनस की, जो कि डोर ओपन करने को कहता है क्योंकि बॉम्ब चाबी भूल गया होता है घर पे, और वो जाता है डोर ओपन करता है जिसमें वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन वेनस कहता है तुम उसके साथ क्यों लड़ रहे हो, अगली बार मैं ज्यादा सारी डुप्लीकेट बनवा लूंगा तो तुम टेंशन मत लो। बॉम्ब भी कह रहा होता है गलती तो इंसान से होते हैं, तो मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। जेनस तभी कहता है कि डॉक्टर की गाड़ी बाहर क्या कर रही है, तो बताता है वेनस कि वो डिजाइन देखने के लिए आया था। जेनस कहता है तुम दोनों सीक्रेटली डेट नहीं कर रहे, जिसपे बॉम्ब उसे चुप करवाते हुए वहाँ से भेज देता है। उसकी हेल्प मांगता है डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए, जो कि जेनस ने कहीं रख दिए होते हैं और उसे मिल नहीं रहे होते क्योंकि वो भूल चुका होता है। काय उठता है, आगे वेनस नहीं होता तो वह नीचे जाता है। वो दोनों ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे वेनस बॉम्ब को कहता है कि तुम नीचे ढूंढो, मैं ऊपर ढूंढता हूँ। तभी वो ऊपर ढूंढने लगता है और ऊपर से बुक्स गिरती हैं जो कि बॉम्ब के सर में लग जाती हैं, और काफी जेंटली उसके सर को देख रहा होता है, जहाँ पे ऊपर से काय आ जाता है जो कि उन दोनों को ऐसे देखकर जेलस फील करने लग जाता है। जेनस आता है, उसे कहता है तुम बॉम्ब को जानते हो क्या? जिसपे काय कहता है हाँ मैंने इसे देखा था स्टोर पे। तो आगे से वो बताता है तुम्हें पता है बॉम्ब वेनस का सीनियर था और वो उसे लाइक भी करता था हाई स्कूल से। वेनस नोटिस करता है कि वो उसके कान में कुछ कह रहा है। वेनस कहता है कि तुम उसके कान में क्या कह रहे थे, जिसपे वेनस कहता है कुछ नहीं। बॉम्ब कहता है फाइनली हम दोनों एक दूसरे को मिल ही लिए। जिसपे स्काई से हेलो बोलता है और कहता है मैंने तुम लोगों को परेशान किया इसके लिए सॉरी, अभी मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, काफी लेट हो चुकी है। वहाँ से चला जाता है। वेनस पूछता है कि तुम उसके कान में क्या कह रहे थे, जिसपे वो कहता है कि मैं उसको बता रहा था कि बॉम्ब तुम्हें लाइक करता था। जिसपे बॉम्ब कहता है तुमने उसे ये बात नहीं बताई कि अब हम दोनों डेट कर रहे हैं। जेनस कहता है कि मैं उसे बताने ही वाला था लेकिन तुम लोगों ने इंटरप्ट कर दिया। वेनस कहता है तुमने उसे क्यों नहीं बताया, और इससे लड़ता है, वहाँ से चला जाता है। बॉम्ब जेनस को कहता है कि डॉक्यूमेंट्स कल ढूंढ लेना, अभी तुम मेरे रूम में आओ। जिसपे जेनस काफी सेक्सी स्माइल देता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है। स्काई बैठा होता है जो कि काफी सैड हुआ बैठा होता है, उन बातों को सोच रहा होता है। तभी उसे क्लार्क की कॉल आती है जिसे वो कहता है मुझे नहीं लगता मेरा इतना कुछ करना उसका माइंड चेंज कर पाएगा। क्लार्क कहता है मुझे लगता है तुम काफी टायर्ड हो चुके हो, इस वजह से ऐसी बातें सोच रहे हो। लेकिन वो आगे से कहता है मुझे नहीं लगता अब उसके दिल में मेरे लिए और फीलिंग रह चुकी। क्लार्क उसे तसल्ली देता है और कहता है वेनस एक दिन समझ जाएगा कि तुम उसे कितना लाइक करते हो, तुमने कितनी मेहनत की है उसे ये बताने में। स्काई कहता है मुझे लगता है मैंने बहुत देर से मेहनत की, लेकिन क्लाउड से टेंशन ना लेने को कहता है। जिसपे स्काई से थैंक यू बोलता है और कॉल कट कर देता है। वो ऐसे बैठा होता है और कहता है क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग खत्म हो चुकी है वेनस? हमें वेनस दिखाते हैं जो कि स्काई के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। तभी से टॉम की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि बिजनेस ट्रिप है, उसकी पैकिंग कर रहा है और उससे पूछता है कि तुम इस तरह से सैड क्यों लग रही हो, क्या तुम्हारी और स्काई की लड़ाई हुई है? पर वेनस कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। पहले मुझे लगता था कि मेरे दिल में उसके लिए
फीलिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है अभी भी मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स हैं। इस पे टॉम कहता है फिर उसके साथ डेट कर लो, लेकिन वेनस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं डरता हूँ कि मैं फिर से कोई गलती न कर दूं, ये सोच कर कि कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करता, शायद उसकी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज हो जाए, सिर्फ ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा हो, क्या पता वो गिल्टी हो। जिस पे वो कहता है कि काय के दिल में तुम्हारे फीलिंग्स होना हो, लेकिन तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। जिस पे उसे थैंक यू बोलता है और पूछता है क्या तुमने क्ला को बता दिया कि तुम ट्रिप पे जा रहे हो। जिस पे टॉम कहता है मुझे चांस ही नहीं मिला, जब मिलेगा मैं उसे बता दूंगा, और कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, और कॉल कट कर देता है। वेनस नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है और उसके मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। गुड मॉर्निंग मैसेज आता ही नहीं स्काई की तरफ से। तभी डोर नॉक होते हैं तो वो बाहर जाता है। जेनस जो कि योगा कर रहा होता है, वेनस जाता है समझ के कि स्काई होगा, डोर ओपन करता है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय होता है जो कि बॉक्स लेके आया होता है जेनस का। वेनस उसे ले लेता है, जेनस उससे मांग रहा होता है। वेनस समझता है कि इसमें कोई वाइब्रेटर वगैरह है, लेकिन जेनस उसके कान में कुछ बताता है और वो बॉक्स लेके वहाँ से चला जाता है। बार बार बाही देख रहा होता है कि शायद कहीं से स्काई आ जाए। वो मॉर्निंग टाइम इतना डल फेस बना के खड़ा होता है। जेनस उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतने सुबह सुबह ऐसे शरीर से मुखी बना के रखा है। तो इस पे वो कहता है कुछ नहीं। जेनस उसे रेस्ट करने को कहता है, पर वेनस कहता है नहीं मैं ठीक हूँ यहीं पे। जेनस उससे पूछता है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो वेनस कहता है हाँ ये चल रहा है कि कौन सा फूड एक्सपायर होगा, मेरा बहुत दिल कर रहा है कुछ खाने का। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। वेनस सारी चीजें रख रहा होता है, जहाँ पे एक डॉक्टर आता है जिसे वो स्काई समझ बैठता है, लेकिन आगे से वो और डॉक्टर होता है। जिसपे वेनस उसे सॉरी बोलता है। तभी जेनस एक्ट को कहता है कि हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी दे के आओ, पर एक्ट मना कर रहा होता है। जिसपे वेनस इंसिस्ट करता है कि मैं दे के आऊंगा, तो एक्ट उसे थैंक यू बोलता है। जेनस कहता है तुम श्योर हो। जिसपे कहता है हाँ। तो जेनस उसे जाने की इजाजत दे देता है और एक्ट को उससे भी बड़ा काम दे देता है। वेनस वहाँ पे पहुंचता है और डे से मिलता है, जहाँ पे डे पूछता है कि तुम यहाँ पे स्काई को डिलीवरी देने के लिए आए हो, और वो बताता है कि वो पेशेंट की फैमिली को डिलीवरी देने आया है, और स्काई के बारे में पूछता है कि आजकल वो ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन डे बताता नहीं वो पहले की तरह ही बिजी रहता है, इतना ज्यादा काम नहीं होता। जिसपे वेनस वहाँ से चला जाता है। स्काई बार बार मोबाइल उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उठाता नहीं। तभी डे ऊपर से आता और बताता है वेनस आया। जिसपे स्काई खुश तो होता है, लेकिन बाद में सैड हो जाता है। तो आगे से कहता है डे कि क्या हुआ, तुम इस तरह से एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो, जब तुम पहले वेनस को देखते थे तो बहुत खुश होते थे, तुम दोनों का झगड़ा हुआ क्या। लेकिन स्काई कहता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के मामले में टांग नहीं रहनी चाहिए। जिसपे डे कहता है अगर ऐसी बात है ठीक है। जाते हुए वहाँ से कहता है कि आज मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। वहाँ से चला जाता है। स्काई बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा होता है। वेनस अभी भी वेट कर रहा होता है उसके रिप्लाई का, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। फिर वो उसे मैसेज करके सो जाता है। काफी दिन गुजर गए होते हैं, पर वो उसे कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा होता। जिस बात से वो काफी सैड हो चुका होता है और कहता है कि सच में वो इतना बिजी है कि वो मुझे रिप्लाई नहीं कर पा रहा। वो उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, इतना डल फेस क्यों बनाया हुआ है, कोई चीज तुम्हें बॉदर कर रही है। वेनस कहता है कि एक शख्स जो बहुत बातें किया करता था आजकल बहुत साइलेंट रहने लगा है, क्या रीजन होगा तुम्हारे ख्याल से। तो बॉम्ब कहता है तुमने उसे गुस्सा दिलाया क्या, ये तुमने कोई अनकंफर्टेबल बात की है उससे। तो वेनस कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बॉम्ब कहता है शायद वो टायर्ड हो चुका होगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है। क्ला पेशेंट को चेक करके आता है तो देखता है टॉम की कॉल्स आई हुई है। तो वो उसे कॉल करता है और सॉरी बोलता है कि वो पेशेंट को चेक करने गया हुआ था, इस वजह से चेक नहीं कर पाया। इसमें टॉम कहता है कोई बात नहीं है। क्ला कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। टॉम कहता है तुमने पहली बार मुझे कहा कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें। तो क्ला कहता है फ्यूचर में तुम इससे भी ज्यादा सुनोगे मुझसे कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तभी उसे पेशेंट की कॉल आने लगती है तो वो उसकी कॉल कट करके पेशेंट से बात करने लग जाता है। हम देखते हैं वेनस आता है जो कि काफी थका हुआ होता है। बस स्काई को मैसेज करके बताता है कि साउंड प्रूफ पैनल्स उसने लगा दिए हैं तो चेक कर ले, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। जिसपे वो काफी सैड हो जाता है। रात को भी वो वेट कर रहा होता है उसके रिप्लाई का और टॉम की बातें याद कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। जिसपे वो कहता है तुम सच में इतने बिजी हो, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तभी उसे एक आइडिया आता है। हमें जेनस दिखाते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है, कोई लेडी होती है जिससे वो कह रहा होता है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन वो मना कर रही होती है। तभी ऊपर से वेनस आ जाता है। वो जो कि समझता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसे धमकी देने लग जाता है कि वो बॉम्ब को बता देगा, लेकिन जेनस कहता है मैं तो काम की बात कर रहा था, तुम कहाँ जा रहे हो इस टाइम पे। जिस पर वो उसे जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो जेनस कहता है मेरे लिए वापसी पे पॉरिज लेके आ जाना, ठीक है ना। जिसपे वो वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पे डेव से मिल जाता है और कहता है कि तुम इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो वेनस स्काई के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है। ये कहता है वो आई ड्यूटी पे है और मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाता हूँ। और क्या हुआ है, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या। वो आजकल काफी चुप चुप रहने लग गया है। वेनस कहता है मुझे नहीं पता उसके साथ क्या है, पर मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो डे कहता है मैं तुम्हें इसके पास लेके चलता हूँ। स्काई जो कि रेस्ट कर रहा होता है, वेनस वहाँ पे आता है और स्काई कहता है तुम यहाँ पे डिलीवरी देने के लिए आए हो। तो वेनस कहता है हाँ। उसके पास जाके बैठता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करे आजकल। जिस पे स्काई बताता है कि
उसके पेशेंट काफी ज्यादा हो गए हैं आजकल। वेनस कहता है तुम सच में ठीक हो ना? स्काई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वेनस कहता है तुम आजकल काफी चेंज हो चुकी हो, तुमने कहा था वेट करोगे मेरे आंसर का। स्काई आगे से कहता है मैं भी वेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने जो मेहनत की है वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम पहले मुझे लाइक क्यों करते थे? क्या पहले वाले स्काई को तुम लाइक करते थे? हाँ बताओ मुझे, इतना मुश्किल क्यों है हम दोनों के दरमियान? तुम्हें पता है ये जगह बहुत बढ़ चुकी है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं भी जेलस फील करता हूँ, पोजेसिव फील करता हूँ तुम्हें लेकर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ सकता और तुम्हें किस भी नहीं कर सकता। तभी वेनस उसे किस कर लेता है और उसे कहता है इतना भी इजी नहीं था, तुमसे सिर्फ बात कर सकता हूँ मैं। जिस पे उसका हाथ पकड़ के उसके ऊपर किस करके रोने लग जाता है। तो वेनस कहता है तुम रो क्यों रहे हो? जिस पे स्काई उसे थैंक यू बोलता है। वो दोनों स्काई के घर पे जाते हैं जहाँ पे वो उसे कहता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। जिस पे उसे किस करता है। तो स्काई कहता है चलो चेक करते हैं कि साउंड प्रूफ पैनल्स कैसे हैं। और दोनों इंटीमेट होते हैं, वो दोनों लेटे पड़े होते हैं, लेकिन स्काई बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है एक बार और करने के लिए, लेकिन वेनस उसे मना करता है। वो जा रहा होता है वहाँ से काम के लिए, जिस पे वो कहता है यहीं पे रुकना, मैं आ जाऊंगा। उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। वेनस काफी शाय फील करता है। बॉम और जेनस ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं जहाँ पे वो पूछता है कि वेनस की तरह है, जिस पे बॉम बताता है कि मैंने उसे नहीं देखा। तो जेनस समझ जाता है कि वो रात को वापस नहीं आया था। तभी उसे उसी लेडी की कॉल आने लग जाती है। जिस पे बॉम कहता है तुम आंसर दो ना उसके कॉल की, लेकिन वो आगे से कहता है कोई इंश्योरेंस बनता है उसको मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन बार बार उसे कॉल आ रही होती है। फिर बॉम को उसके ऊपर शक होने लग जाता है। एक लड़का आता है स्काई के घर डिलीवरी देने के लिए खाने की, जहाँ पे वेनस डिलीवरी देने के लिए बाहर आता है और उसे कहता है कि स्काई घर पे नहीं है। तो उससे पूछता है तुम कौन हो? उसके हाउसकीपर हो, उसके फ्रेंड हो? और होते हुए कहता है क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? और वहीं पे धाड़े मार के रोने लग जाता है। उसे देख कर वेनस काफी हंसता है। वो चाहता है उसे पिक सेंड करता है और स्काई भी उसे अपनी पिक सेंड करता है क्यूट वाली। तभी उसे वेनस की कॉल आती है जो कि उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो और तुमने रात कहाँ पे बिताई? क्या तुम स्काई के घर पे हो और तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? वेनस उसे कहता है क्या तुम ऐसी बातें कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो, कमरे की सफाई करनी है तो तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। और कॉल कट कर देता है और कमरे की सफाई करने लग जाता है। बॉम उसके पास आता है और कहता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है उससे बात करने के बाद? तो जेनस कहता है मुझे सही फील हो रहा है, जब वो वापस आएगा ना तो मैं उसे बहुत डांटूंगा। उसी लेडी की कॉल आने लग जाती है तो वो बाहर चला जाता है कॉल सुनने के लिए। और बॉम अंदर से बैठ के उसे देखते हुए कहता है ये सुबह से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? जेनस अपना मोबाइल टेबल पे भूल जाता है और बॉम वो मोबाइल उठा कर चेक करने लग जाता है नंबर लिस्ट, जहाँ पे जेनस आ जाता है। कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तो आगे से बॉम कहता है इस नंबर से तुम्हें काफी कॉल्स आ रही हैं। जेनस बताता है कि ये इंश्योरेंस गाय है तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बॉम कहता है कि तुम उसे ब्लॉक क्यों नहीं करते या मुझे हेल्प करने दो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना। लेकिन जेनस कहता है ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए। बॉम कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे घर पे, और वहाँ से चला जाता है। क्लार्क को मैसेज आते हैं टोंग के काफी सारे, जिस पे लास्ट पे उसने बताया होता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है तो तुम टेंशन मत लेना। जिस पे उसे कॉल करता है पर उसका नंबर नहीं लगता। बॉम घर वापस आता है जहाँ पे बैंक की तरफ से काफी सारे लेटर्स होते हैं जो कि उठा के वो अंदर चला जाता है। वेनस सफाई कर रहा होता है घर की, जहाँ पे क्लार्क की से कॉल आती है और वो पूछता है कि टोंग कहाँ पे है? तो वो बताता है वो ताइवान गया है बिजनेस ट्रिप पे, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? जिसपे वो बताता है कि उसने मुझे मैसेज किया है, पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया कि उसने पहले मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वेनस कहता है तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। जिसपे उसे थैंक यू बोलता है और सर पकड़ के बैठ जाता है। बॉम वो सारे लेटर्स पढ़ होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने घर को गिरवी रखा है बैंक को और उनसे पैसे लिए हैं। जेनस ऊपर से आता है उसके लिए खाना लेकर, लेकिन बॉम कहता है मुझे तुमसे किसी चीज को लेकर बात करनी है और कहता है इसे एक्सप्लेन करो ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिसपे वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी, बस बिजनेस को लेकर मैंने किया है। कहता है तुम मुझसे भी पैसे ले सकते थे, तुमने बैंक से ही पैसे क्यों लिए? जेनस कहता है मैं तुम्हें टेंशन नहीं दिलाना चाहता था, पहले भी तुमने बहुत काम किया है मेरे लिए। तो कहता है मैं तुम्हें पैसे दे सकता था अपनी ग्रैंडपा से मांग के, लेकिन तुमने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। और उससे पूछता है क्या तुमने वेनस को बताया? तो जेनस कहता है नहीं अभी मैंने उसे नहीं बताया। वो कहता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। वो उसे सॉरी बोलने लगता है, लेकिन बॉम कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। क्लार्क मैसेज करता है टोंग को, टोंग उसे वीडियो कॉल कर देता है। क्लार्क कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जिस पे टोंग उसे सॉरी बोलता है पहले ना बताने के लिए। तो क्लार्क कहता है इसके लिए तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगा। तो आगे से कहता है इसके लिए मैं रेडी हूँ। क्लार्क से नॉटी कहता है और उसे अपनी पिक सेंड करने को कहता है। जेनस वेट कर रहा होता है खाने पे बॉम का, लेकिन बॉम उसके साथ खाना नहीं खाता और ऊपर चला जाता है नाराज होकर। सोया पड़ा होता है, वेनस उसके पास आता है और सो जाता है उसके पास, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट डे वो ऐसे ही एक दूसरे से मुंह मोड़ के खड़े होते हैं। वेनस बॉम से पूछने लगता है लेकिन बॉम कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जेनस से पूछने लगता है तो जेनस भी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बेचारा वेनस वहीं पे खड़ा रह जाता है। जेनस बैठा होता है मच्छरों को अपना खून पिला रहा होता है, जहाँ पे वेनस आता है उसे कहता है तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? तो जेनस बताता है
कि मैं अपना खून डोनेट कर रहा हूँ, अपोलोजाइज कर रहा हूँ और ये मुझे करना चाहिए। तो वेनस कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हूँ, जिस पे वो उसे किस करने लग जाता है कि मेरा ब्रदर मेरे लिए वरीड है। और दूर से बॉम उन्हें देखकर काफी खुश हो रहा होता है। बॉम अपनी मॉम को कॉल करता है और अपनी सेविंग्स मांगता है, जिस पे उसकी मॉम कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें सेंड कर देती पैसे, जेनस को तंग कर रहे हो। हाँ, जिस पे वो कहता है मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ मॉम। तो उससे पैसे मांगता है तो उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, जिस पे वो काफी खुश होता है। वो लेटा पड़ा होता है जहाँ पे जेनस उसे कहता है तुम मुझसे नाराज हो अभी भी, लेकिन उसे किस करता है क्या तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो, जिस पे बॉम कहता है हाँ हम मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वो उसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे वेनस आ रहा होता है काफी तैयार होकर और जेनस अपने कान साफ करवा रहा होता है, लेकिन वेनस कुछ और ही समझ लेता है और पूछता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो जेनस एक्सप्लेन करता है कि वो कान साफ करवा रहा था, जिस पे वेनस कहता है इसका मतलब तुम दोनों का पैचअप हो चुका है। तो आगे से जेनस कहता है हाँ और तुम कहाँ जा रहे हो उसे बंठन के, बताओ क्या तुम डेट पे जा रहे हो स्काई के साथ। तो आगे से कहता है अपने कान साफ करवा लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वहाँ से चला जाता है। स्काई उसका वेट कर रहा होता है, वो उसके पास जाता है, पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो स्काई कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। वो उसकी तरफ ऐसे ही देख रहा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है, स्काई लेके जाता है वेनस को कहीं पे ब्लाइंड फूड करके। जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो उसका ब्लाइंड फूड उतारता है, उसे देखने को कहता है। जब वेनस उस साइड पे देखता है तो काफी इमोशनल हो जाता है। पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे स्काई वेनस को अपने घर पे लेके गया था, न्यू ईयर की पार्टी थी। वेनस उनको थैंक यू बोलता है उसे डिनर पे इन्वाइट करने के लिए। स्काई की मॉम कहती है तुम लोग सेलिब्रेट नहीं करते क्या न्यू ईयर या कोई भी फंक्शन, जिस पे वेनस बताता है जब से उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई है और अलग हुए हैं तब से हम ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं मनाते। जिस पे स्काई की मॉम उसे सॉरी बोलती है। वेनस कहता है मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा और मुझे खुशी है कि वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते तो अलग तो हो गए और उन्होंने हमें इतना बड़ा कर दिया मेरे भाई और मुझे कि अब हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। जिस पे स्काई की मॉम कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन होगा तो हम तुम्हें इन्वाइट करेंगे और तुम्हें लाजमी आना होगा। स्काई इतना ज्यादा घर नहीं आता तो तुम आ जाए करना, तुम भी हमारे बेटे की तरह हो। स्काई भी इंसिस्ट करता है और कहता है मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर वो डिनर करते हैं। वेनस ये बातें सोच रहा होता है। स्काई कहता है क्या हुआ। तो वेनस कहता है कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मुझे हर रोज रिग्रेट होता था कि मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें क्यों बताई। अगर मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स ना बताता तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को खो ना पाता। और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ वापस आऊंगा। स्काई उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता वेनस, और थैंक यू बोलता है उसे एक बार और चांस देने के लिए। उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो रो रहा होता है। हमें पास का सीन फिर से दिखाते हैं जहाँ पे वेनस ने स्काई को छोड़ दिया था और स्काई न्यू ईयर की पार्टी में वेनस को नहीं लेके आया था, जहाँ पे उसके मॉम डैड ने उससे पूछा था कि तुमने वेनस को क्यों नहीं अपने साथ लेके आए। तो स्काई ने बहाना मारा था कि वेनस काफी बिजी है इस वजह से वो नहीं आ सकता। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी आंटी ऑफ-रोड जा रही है तो उसकी जगह खाली है, तुम वहाँ पे रहना चाहो तो रह सकते हो, तुम्हारे हॉस्पिटल के साथ वो घर है और वो बेचना चाहती है पर ये तुम डिसाइड करना। स्काई अपनी मॉम को कॉल करता है जिसने उसने वेनस को देखा था और उसी दिन अपनी मॉम से बात की थी उसने कि मुझे ये घर चाहिए। जिस पे उसकी मॉम ने उससे पूछा कि तुम ये घर लेना क्यों चाहते हो, कोई तो बड़ा रीजन होगा इसके पीछे। जब स्काई बताता है कि मैं ये घर इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं वेनस के साथ रहना चाहता हूँ, उसके क्लोज आना चाहता हूँ, मैं वेनस को फिर से नहीं खोना चाहता। तो उसकी मॉम कहती है मुझे और तुम्हारे डैड को नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, पर मुझे ये पता है कि तुमने उसे अपसेट किया है और तुम अपने फ्रेंड की फीलिंग के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हो। तो आगे से स्काई कहता है हाँ मॉम सारी गलती मेरी थी। उसकी मॉम उसे इजाजत दे देती है कि वो घर लेना चाहे तो ले सकता है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और स्काई बहुत रो रहा होता है। स्काई वेनस को अंदर लेके आता है और उसकी मॉम से गले लगा लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वेनस भी कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया। स्काई बताता है कि वेनस बाहर रो रहा था मॉम आपको पता है उसे टीज करने के लिए। जिस पे स्काई की मॉम कहती है अगर ये तुम्हें फिर से टीज करे ना तो तुम मुझे बताना, इसकी बैंड मैं बचाऊंगी। फिर सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। स्काई वेनस को खिला रहा होता है और स्काई का फादर उसकी मॉम को खिला रहा होता है। खाना खाने के बाद उसकी मॉम डिशेस कर रही होती है और वेनस उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे थैंक यू बोलती है और कहती है जब से तुम गए थे स्काई बहुत अपसेट रहने लग गया था और तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वेनस थैंक यू बोलता है, इस बात पे रोने लग जाता है तो उसकी मॉम उसे चुप कराने के लिए उसे गले लगा लेती है। स्काई ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है। स्काई अपने रूम में बैठा होता है। वेनस आता है तो उसे कहता है तुम रो क्यों रहे हो, किसने रुलाया मेरे बेबी को। और उसे टीज करने के लिए उसे किस करने लग जाता है और कहता है बताओ ना मुझे किसने तुम्हें रुलाया, अब तुम कैसा फील कर रहे हो। और इसे किस से किया जा रहा होता है वो
दोनों गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पे वेनस का प्लेयर बार बार स्काई के घर पे जाके रुक जाता होता है। तो कहता है मेरा प्लेयर बार बार तुम्हारे घर पे क्यों रुक रहा है। जिस पे स्काई कहता है तुम्हें पता है मैं हर रोज प्रे करता था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, शायद उसी का नतीजा है ये। हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे दोनों वही गेम खेल रहे थे। स्काई बार बार चीटिंग किया जा रहा था जिसपे वेनस उसे बहुत मारता है। क्लाव बार बार कॉल कर रहा होता है टोंग को, जो कि वापस आ रहा है पर उसकी कॉल नहीं पिक करता। टोंग वापस आ जाता है जिसे देखकर क्लाव बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। टोंग कहता है तुम ऐसे क्यों लग रहे हो कि तुमने मुझे बहुत मिस किया। क्लाव कहता है हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसे किस करने लग जाता है, इस पे टोंग मना करता है क्योंकि उसने पहले शावर लेना है। क्लाव कहता है तुम में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और तुम आइंदा से कभी मुझे ऐसे सीक्रेटली छोड़ के नहीं जाओगे, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जिस पे वो कहता है ठीक है और उसे कहता है कि मेरा काम बहुत ही थका देने वाला था और मैं बहुत थक गया हूँ, तुमसे तो बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। क्लाव उसे अपनी गोद में बिठाता है और उसे प्रॉमिस करवाता है कि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो उसे प्रॉमिस करने के बाद वो दोनों किस करते हैं। वेनस खड़ा होता है, स्काई पीछे से आता है, उसे गले लगाकर स्मेल करने लग जाता है। तो वेनस कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। स्काई कहता है तुम में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। वेनस कहता है तुम्हारे वाला सोप मैंने यूज किया है तो तुम्हारे जैसी स्मेल आएगी मुझ में से। स्काई कहता है तुम स्मेल करके देख लो मेरे में से कैसी स्मेल आ रही है। तो उसे किस करने लग जाता है। वेनस कहता है तुमने अपने रूम का डिजाइन बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, क्यों। स्काई कहता है मैं बहुत थक जाता था, मुझे टाइम नहीं मिलता था, इस वजह से मैं चेंज ही करता था और वैसे भी अब तुम आ गए हो तो तुम कर देना। वेनस उसे कहता है जब तुम इतने थक जाते थे तो तुम मेरा पीछा क्यों करते थे, हाँ बताओ मुझे। जिस पे स्काई कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था और ये काफी थ्रिलिंग था और अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। उसकी गोद में सो जाता है। वेनस उसे किस करता है। वो दोनों लेटे पड़े होते हैं और स्काई उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। तो वेनस कहता है मेरी तरफ देखना बंद करो, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। स्काई कहता है 3 साल हो चुके हैं मैंने तुम्हारी तरफ ऐसे नहीं देखा, अब मुझे देखने दो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया तुम्हें पता है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे मिस किया था कभी। जिस पे वेनस कहता है हाँ पहले मैं तुम्हें बहुत मिस करता था लेकिन अपने माइंड से तुम्हें निकालने के लिए मैंने प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया। स्काई कहता है मैं चाहता हूँ हमारा रिलेशनशिप कभी भी ना टूटे। जिस पे वो उसे गले लगाता है। स्काई कहता है मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जिस पे वेनस हाँ बोल देता है और रोने लग जाता है। और दोनों ऐसे ही गले लगाए पड़े होते हैं और वेनस उसे थैंक यू बोलता है कि मुझे प्यार करने के लिए थैंक यू। जिस पे वो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोए पड़े होते हैं जहाँ पे स्काई बार बार उसे टीज करने के लिए उसे किस कर रहा होता है। तो वेनस कहता है इतनी सुबह सुबह क्यों ऐसे कर रहे हो हरकतें, मुझे सोने दो। स्काई उसे अपने आप को टच करवाता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। तो हम सोए पड़े होता है उसे उसकी बॉस की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि एक नया प्रोजेक्ट आया है जो कि जर्मनी में होना है और 1 साल के लिए होना है और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए अगर तुम करना चाहो तो। टोंग ये सुन के काफी खुश होता है और थैंक यू भी बोलता है लेकिन वो कहता है मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए और कॉल कट कर देता है और सोचने लग जाता है कि 1 साल के लिए कैसे हो पाएगा। क्लाव पर से उठता है, पूछता है तुम इतनी सुबह सुबह कैसे जागे। तो वो बताता है इसके बॉस की कॉल थी इस वजह से वो जागे, अभी तुम सो जाओ और उसे फिर से सुला देता है। बॉम अपनी मॉम से बात कर रहा होता है जो कि बार बार उसे कह रही होती है कि हमारे घर पे आके रहने लग जाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं जेनस के साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऊपर से वेनस आ जाता है पर अंदर नहीं आता, वहीं पे खड़ा रहता है और वो बातें सुन रहा होता है बॉम की, जहाँ पे बॉम अपनी मॉम को बताता है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसने अपना घर गिरवी रख दिया। उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारा डिसीजन है चाहे तुम जो करो और कट कट कर देती है। वेनस कहता है और क्या चीजें हैं जो मुझसे तुम लोगों ने छुपानी है। तीनों डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ पे वेनस कहता है तुमने उधार लिया और तुमने घर भी गिरवी रख दिया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। जिस पे जेनस कहता है मैंने तुम्हें कहा ना मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वेनस इंसिस्ट करता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, लेकिन जेनस कहता है तुम अपने काम पे फोकस करो। वेनस कहता है मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, तुमने इतना पैसा उधार लिया है। जिस पे वो गुस्से से बॉम की तरफ देखता है। तो वेनस कहता है तुम लोगों को ये चीज मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। बॉम कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वेनस को बता दो। तो जेनस उससे लड़ने लग जाता है और कहता है ये हमारी फैमिली का मैटर है। बॉम कहता है तुमने कभी अपनी फैमिली मुझे समझा है क्या, हर बार खुद ही चीजें हैंडल करने लग जाते हो। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और मैं हूँ क्या तुम्हारे लिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिस पे जेनस काफी सैड हो जाता है, वो उसे तसल्ली देने लग जाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं कमाने लग गया हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और मुझे करने दो तुम्हारी हेल्प। जेनस कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं फेलियर हूँ। फिर वो उसे कहता है नहीं तुम बहुत अच्छे भाई हो, बॉम तुम्हें समझता है, तुम्हें बॉम से बात करनी चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और उसने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। जेनस कहता है कि मेरे वर्ड्स ने उसे हर्ट किया होगा ना। वेनस कहता है कि बॉम तुम्हें समझेगा, तुम एक बार बात तो करके देखो, तुम टेंशन मत लो। वेनस टॉम को मैसेज करता है किसी बात को लेकर, जिस पे वो उसे कॉल करता है और बताता है मेरा ख्वाब सच होने वाला है, मुझे बहुत
बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जर्मनी में, जिसमें वेनस उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है पर आगे से वो सैड हो जाता है क्योंकि उसे जर्मनी में 1 साल के लिए रहना है। तो वेनस कहता है तुमने इस बारे में क्लास में बात की क्या? टॉम कहता है मैंने अभी बात नहीं की है पर मुझे नहीं लगता वो मानेगा। 2 हफ्ते के लिए मैं क्या गया, वो मुझसे नाराज हो गया। ये पूरे साल की बात है, मैं कैसे हैंडल करूंगा ये सब कुछ। वेनस उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे वो उसे थैंक यू बोलता है। वो काफी अपसेट लग रहा होता है तो टॉम उससे पूछता है क्या बात है, जिसपे वेनस कहता है कोई बात नहीं है पर मैं अभी प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिले ना तो तुम मुझे दे देना। जिसपे वो ओके बोलता है और कहता है हमारी लाइफ बहुत थोड़ी है तो तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। काय की बात कर रहा है यहाँ पे वो, और कॉल कट कर देता है। वेनस को लगता है जैसे उसे फीवर हो रहा है तो वो दवाई लेकर सो जाता है। तभी उसे स्काई की कॉल आने लग जाती है पर वो पिक नहीं कर पाता क्योंकि वो सो रहा होता है। स्काई बाहर घर के खड़ा होता है, कॉल किए जा रहा होता है। तभी पीछे से बॉम्ब आता है, उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं वेनस से बात नहीं कर पा रहा, इस वजह से यहाँ पे आया हूँ। बॉम्ब उसे कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस दिन। कहता है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। बॉम्ब यहाँ पे उसे बता देता है कि जेनस मेरा बॉयफ्रेंड है। स्काई कहता है कि वेनस ने मुझे पहले ही बता दिया था और क्या तुम अंदर जाके चेक कर सकते हो वो मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा। जिसपे बॉम्ब कहता है मेरी और जेनस की फाइट हुई है तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें डोर खोल के दे देता हूँ, तुम अंदर जाके चेक कर लेना। जिसपे वो उसे थैंक यू बोलता है। वो उसे डोर ओपन करके देता है। जब वो अंदर जाता है सामने जेनस बैठा होता है जो कि बॉम्ब की याद में काफी उदास हुआ बैठा होता है। तो उसे पूछता है तुम अंदर कैसे आए? स्काई बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे दरवाजा खोल के दिया। वो वेनस के बारे में पूछता है तो जेनस बताता है वो ऊपर है और अभी तक उसने कुछ नहीं खाया तो उसे तुम कुछ खिला देना, काफी बीमार लग रहा था वो, उसे दवाई भी दे देना। जिसपे वो ओके बोल के ऊपर चला जाता है और जेनस काफी सैड बैठा होता है। वो जाके चेक करता है तो वेनस को काफी ज्यादा तेज बुखार होता है। तो उसकी शर्ट उतार के उसकी स्किन को साफ करता है और ठंडिया पट्टियां उसके सर पे रखता है और कहता है मैं नहीं चाहता तुम ऐसे बीमार रहो। बॉम्ब बैठा होता है जो कि काफी सैड होता है और उसके पास जेनस आके बैठता है और कहता है मेरा कोई मकसद नहीं था तुम्हें इस तरह से कहना, मैंने कभी भी तुम्हें आउटसाइडर नहीं समझा, उस वक्त मैं गुस्से में था तभी ये सब कुछ कह डाला मैंने। बॉम्ब कहता है तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो क्या? तो जेनस कहता है नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बॉम्ब कहता है तुम चाहते भी हो हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। जेनस कहता है कि मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी फैमिली को शो करना चाहता हूँ वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर पाए, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कभी नहीं करना चाहता। बॉम्ब कहता है मैं भी नहीं करना चाहता, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा कोई भी चीज होगी तो तुम उसे नहीं छुपाओगे। जिसपे जेनस उसे प्रॉमिस करता है, सॉरी बोलता है कि उसके साथ उसने इस तरह से बात की, उसके कंधे पे सर रख लेता है। वेनस के पास स्काई उसे बैठे बैठे सो जाता है। वो दोनों चेक करने के लिए आते हैं तो बॉम्ब कहता है स्काई वेनस का ख्याल रख लेगा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो वहाँ से चले जाते हैं। वेनस को फिर से फीवर होने लगता है तो स्काई उसकी शर्ट उतारता है ताकि उसकी स्किन साफ कर सके। वेनस उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो स्काई कहता है तुम्हें बुखार है ना इस वजह से। उसके माथे पे किस करता है, उसे गले लगाता है। वेनस कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं तुम्हारे साथ ऐसे गले लगा के सोना चाहता हूँ, तुम अपनी शर्ट उतार दो ना, मुझे गर्माहट नहीं फील हो रही तुम्हारी। जिस पे स्काई कहता है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डोर ओपन है, कोई देख लेगा। जिस पे वो कहता है तुमने कभी भी मेरी विश पूरी नहीं की और नाराज हो जाता है। स्काई डोर बंद कर देता है और कहता है अब जो तुम करना चाहो कर सकते हो। जिस पे उसकी शर्ट उतार देता है, उसकी करना चाहता होता है लेकिन नहीं करता और कहता है मैं तुम्हें नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें भी कोल्ड हो जाए। स्काई कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर उसे किस करता है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं जहाँ पे वेनस सो जाता है तो उसके ऊपर कंबल उड़ा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके लिए पॉलिश लाता है, कहता है अभी मुझे काम पे जाना है तो तुम ये सब कुछ ले लेना। वेनस इंसिस्ट करता है कि तुम रुक जाओ लेकिन वो कहता है मुझे काम है ना। जिस पे वो बाहर आ जाता है। जेनस पूछता है वेनस के बारे में तो स्काई बताता है कि अब वो ठीक है और मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जेनस कहता है तुम उसका ख्याल रखोगे ना अच्छे से। उसे अपने पास बैठने को कहता है। जब वो उसके पास बैठ जाता है तो कहता है कि वेनस बहुत ही तंग करता है जब वो बीमार हो जाता है। तुम्हें पता है पास में मुझे इसका ख्याल रखना होता था ना तो वो बहुत तंग करता था। जब उसका दिल टूटा था तब तो और भी वो बीमार रहने लग गया था क्योंकि वो ज्यादा प्रोजेक्ट लेता था अपने आप को बिजी रखने के लिए। लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम उसका ख्याल रखोगे ना। थैंक यू बोलता है अभी तक उसका ख्याल रखने के लिए। तो स्काई कहता है मैं अपनी पूरी बेस्ट दूंगा उसका ख्याल रखने के लिए। वेनस उसे घर की चाबी देता है ताकि वो किसी टाइम भी आकर वेनस का ख्याल रख पाए। जिसपे वो थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। स्काई हॉस्पिटल पहुंचता है जो कि काफी खुश होता है। डे कहता है आज हम दोनों बहुत बिजी रहने वाले हैं क्योंकि आज काफी ज्यादा पेशेंट्स हैं और मुझे नहीं लगता हम लंच भी इंजॉय कर पाएंगे। जिसपे स्काई कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कहीं जाना है। डे कहता है तुम्हें कहाँ जाना है आज? तो वो कहता है मुझे वेनस के पास जाना है। डे कहता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि तुम इतना कर रहे हो वेनस को पटाने के लिए फिर वेनस तुम्हें घास ही नहीं डालता। स्काई कहता है उसके करीब आते हुए मैं और वेनस दोनों बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। जिसपे डे कहता है क्या मजाक कर रहे हो दोनों मुझसे। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। वेनस उसी लेडी को कॉल करता हुआ बताता है मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए आप चेक कर लें। बॉम्ब कहता है
है कि तुम अभी भी मेरे से पैसे उधार लिए हैं तो तुम्हें चुकाने होंगे वो। जेनस कहता है हाँ हाँ मुझे याद है, मैं हर रोज चुका दूंगा। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि उसे कहती है तुम्हारा डैड चाहता है कि तुम घर वापस आ जाओ और हमारे साथ रहने लग जाओ, जेनस के साथ ब्रेकअप कर लो। लेकिन आगे से बॉम कहता है मैं जेनस के साथ खुश हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ मॉम। जिसपे उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और कॉल कट कर देती है। बॉम काफी सैड हो जाता है। जेनस उसे तसल्ली दे रहा होता है। काय जल्दी जल्दी काम खत्म करके काय वापस आता है वेनस के लिए पॉरेज लेकर और जल्दी जल्दी ढाल कर ऊपर जाने लगता है। वेनस कह रहा होता है जो कि उठा बैठा होता है नाराज होते हुए कि वो अभी तक नहीं आया। जब वो आता है तो वो उसे कहता है तुम लेट हो। जिसपे वो कहता है कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या। वेनस कहता है तुम लेट हो डॉक्टर, मैं तुमसे नाराज हूँ। कहता है प्लीज मुझसे नाराज मत रहो, मुझे पनिशमेंट दे दो, चाहो तो मेरी गर्दन पे बाइट कर लो। जिसपे कहता है तुम श्योर हो। तो आगे से वो कहता है हाँ। जिसपे उसकी गर्दन पे बाइट करता है और कहता है अभी भी मेरा गुस्सा नहीं कम हुआ। स्काई कहता है अगर तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ तो तुम मेरे लिप्स को बाइट कर लो। जिसपे वो उसे बाइट करने के लिए उसे किस करने लग जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है। स्काई बड़ा स्टाइल में आता है हॉस्पिटल और शो ऑफ कर रहा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बाइट किया है। नर्स समझती है कोई जख्म है तो इसके लिए कहती है तुम्हारे लिए बैंडेड लाऊं क्या इसके लिए। बस स्काई कहता है नहीं नहीं ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बाइट किया है तो ये रहने दो। जिस पे वो कहती है हैरान होते हुए कि आपका बॉयफ्रेंड भी है। तो शो ही मारते हुए वहाँ से चला जाता है और सबको शो ऑफ कर रहा होता है। डे आता है तो उसे भी शो ऑफ कर रहा होता है। लेकिन डे कहता है तुमने इतना उसे नाराज कर दिया कि उसने तुम्हें काट लिया। हाँ लेकिन आगे से वो कहता है कि ये तो मेरी हैंडसमनेस का जाम है। डे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, तुमने पेशेंट को चेक करना है और तुम्हारी ड्यूटी भी है। उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। तो स्काई कहता है तुम्हें सच में यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। डे कहता है मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और स्काई बेचारा हैरान होकर खड़ा होता है। क्लार्क काम कर रहा होता है तभी से उसके साथ ही डॉक्टर की कॉल आती है जो कि उसे ईमेल चेक करने को कहता है। उसने कुछ फाइल्स भेजी होती हैं जिसपे वो देखता है कि तोंग ने तो अपना ईमेल लॉग आउट ही नहीं किया होता। तभी वो एक ईमेल पढ़ता है जिसपे वो अपने फ्रेंड को बाद में बात करने को कहकर ईमेल पढ़ने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो जर्मनी जा रहा है 1 साल के लिए। जिसपे वो काफी सैड हो जाता है। बॉम बैठा होता है जो कि काफी सैड होता है। जेनस उसके पास आके बैठता है और कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जिसपे बॉम कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। जेनस कहता है कि तुम उस दिन के बाद ऐसा मुंह बना के घूम रही हो जिस दिन तुम्हारी मॉम से बात हुई थी तुम्हारी। जिसपे वो कहता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। जेनस कहता है मैं तो अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ, तुम्हारे प्रॉमिस का क्या, तुम निभा नहीं रहे। आगे से बॉम कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर मुझ में से और वेनस में से तुम्हें किसी एक को चूज करना पड़े तो तुम किसे चूज करोगे। जिसपे वो कहता है मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा और मैं चूज भी नहीं करूंगा। बॉम सैड हो जाता है तो जेनस कहता है अगर पूछा जाए कि फ्यूचर में मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा और अगर वेनस से पूछा जाए तो भी वो अपने लवर का नाम लेगा। बॉम इस पे बहुत खुश होता है, उसे लव यू कहता है, गले लगा लेता है उसे। जिसपे वो उसे चिक पे किस करता है। काय बार बार मैसेज किया जा रहा होता है, चैट कर रहा होता है वेनस के साथ और खाना ही नहीं खा रहा होता। तो क्लाउस से कहता है तुम कब से ऐसे बैठे हो, क्या कर रहे हो। तो आगे से कहता है हम दोनों डेट कर रहे हैं। जिसपे क्लार्क कहता है मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम वो शख्स हो जो पहले किसी को किस करता है और फिर कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं और जब वो दूर चला जाता है तब तुम्हें अपनी फीलिंग का एहसास होता है। मैं तो वेनस के मुंह से सुनना चाहूंगा। जिसपे स्काई कहता है रेडी हो जाना, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्लार्क काफी सैड लग रहा होता है तो उससे पूछ लेता है कि क्या बात है, तुम इतने सैड लग रहे हो। क्लार्क कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है किसी चीज में। तोंग आता है क्लार्क को पिक करने के लिए और सोच रहा होता है उसे कैसे बताऊं। क्लार्क वहाँ पे आता है, उसे गले लगाता है और काम की बात करता है। तोंग उसे कहता है एक नया रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफी अच्छा खाना मिल रहा है तो हम वहाँ पे चलते हैं। वो वहाँ पे पहुँचते हैं, फिक्स दे रहा होता है लेकिन क्लार्क काफी सैड हुआ बैठा होता है। तभी तोंग उसे बताता है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है 1 साल के लिए प्रोजेक्ट करना है अब्रॉड में, इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था। क्लार्क कहता है इस बारे में मुझे पता है। तोंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला। क्लार्क बता देता है कि तुमने लॉग आउट नहीं किया था ईमेल। तोंग कहता है ये मेरा ड्रीम है, ये मैं करना चाहता हूँ। क्लार्क कहता है अगर मैं कहूँ तुम ना जाओ तो तुम नहीं जाओगे क्या, या तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर लोगे। जिसपे तोंग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया होता, उससे यहीं पे कट हो जाता है। जेनस आता है वेनस के पास उसकी तबीयत चेक करने के लिए। जिसपे वो जाग जाता है और वो उसे कहता है तुम अभी तक कितने बीमार हो। वेनस पूछता है कि तुम्हारा पैचअप हो गया बॉम के साथ। जिसपे वो बताता है हाँ हम दोनों का पैचअप हो चुका है और कहता है स्काई के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा, तुम इसे कितना तंग करते रहे इन दिनों, जितने दिन तुम बीमार
रहे हो? वेनस कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। वेनस पूछता है कि जो पैसों की बात थी वो कहाँ तक पहुंची? जेनस बताता है कि वो सब कुछ हैंडल हो चुका है तो तुम टेंशन मत लो। वेनस कहता है मुझे हेल्प करने का मौका देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। जेनस कहता है पहले तुम अपना ख्याल रखो फिर मुझे हेल्प करना। उसे सोने को और रेस्ट करने को कहता है। उसके बाद वो सो जाता है। स्काई वापस आता है और उसे चेक करता है तो अभी भी उसकी तबीयत सही नहीं होती, फिर भी वो काम कर रहा होता है जिसपे वो कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आगे से वो उसकी बात मान ही नहीं रहा होता। स्काई कहता है मुझे लगता है तुम्हें बीमार ही रहना चाहिए, तुम मेरे साथ क्लिंजी रहते हो, मुझे हक करते हो और जो तुमने कल रात किया। लेकिन आगे से वेनस कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। स्काई उसे टीज करने के लिए उसकी बातें उसे याद दिला रहा होता है तो वेनस कहता है मुझे सब याद है, बस मैं शाय फील कर रहा हूँ और तुम मुझसे दूर रहो। स्काई वेनस के करीब आने लगता है तो वेनस मना करता है कि कोई देख लेगा, तुम मेरे से दूर रहो। स्काई कहता है इसमें बड़ी क्या बात है, हम दोनों रिलेशनशिप में है, तुम क्यों डर रहे हो? तभी भी वो रियलाइज करता है कि शायद उसने अभी तक किसी को नहीं बताया, जिसपे वेनस कहता है मुझे सही टाइमिंग नहीं मिली। स्काई इस बात पे काफी नाराज हो जाता है। वो क्ला के बारे में पूछता है तो स्काई कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, जाओ तुम ऊपर जाके सो जाओ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डांटूं? जिसपे वेनस वहाँ से चला जाता है। स्काई काफी सैड हुआ बैठा होता है। वेनस सोच रहा होता है कि कहीं स्काई मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। तभी उसे टॉम की कॉल आती है जो कि उसे कहता है मैं तुम्हारे घर रहने के लिए आ रहा हूँ। तो वो पूछता है तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या, लेकिन आगे से वो कोई जवाब नहीं देता। जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो बातें करने लग जाता है कि मैं जर्मनी में इंग्लिश कैसे बोलूंगा, मुझे तो आती ही नहीं। वेनस कहता है तुम सीख जाओगे, तुम टेंशन मत लो। उसे तसल्ली दे रहा होता है। वेनस पूछता है तुम कब जाओगे तो टॉम बताता है नेक्स्ट मंथ मैं जाऊंगा। वो मैसेज पे मैसेज स्काई को कर रहा होता है लेकिन स्काई कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा होता। तभी टॉम पूछता है मुझे तुमसे किसी चीज को लेकर पूछना था, स्काई के बारे में तुमने अभी तक क्या किया है? जिसपे वो बता देता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और टॉम आगे से इससे लड़ने लग जाता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमने मुझे बताया तक नहीं, और उसे काफी मारता है। वेनस कहता है मुझे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वैसे भी तुम पहले पर्सन हो जिससे मैंने ये सब कुछ बताया है। जिसपे वो कहता है कि जब स्काई पहले मुझसे पूछता था जब तुम उसे छोड़ के चले गए थे तो मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी साइड पे था, लेकिन मुझे उसके लिए काफी बुरा लगता था। अभी अभी जब वो ट्राई कर रहा था तुम्हारे ऊपर, तुम कोल्ड बिहेव कर रहे थे, तब भी मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता था। तुम इतना हार्श उसके साथ कैसे बिहेव कर सकते हो? तो आगे से वेनस कहता है तुम किसकी साइड ले रहे हो? टॉम कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी साइड लूंगा, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। वेनस कहता है तुम उसकी साइड ले रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जिसपे टॉम उससे लड़ने लग जाता है और कहता है तुम पहले भी इसके साथ ऐसे बिहेव कर चुके हो, तब उसके साथ बिहेव मत करना, और उससे लड़ते लड़ते वहीं पे सो जाता है। वेनस उसको मैसेज कर रहा होता है, वो रिप्लाई नहीं करता। तभी उसका रिप्लाई आता है जो कि गुड नाइट होता है, जिसपे वो काफी खुश होता है। नेक्स्ट डे भी वो उसे कॉल कर रहा होता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। टॉम कहता है शायद वो बिजी होगा तो तुम बाद में कॉल कर लेना, लेकिन आगे से वेनस कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरी कॉल ना पिक की हो, और मैसेज तो वो मुझे कर ही देता है ये बताने के लिए कि वो बिजी है कि नहीं। टॉम कहता है शायद वो अपना फोन घर पे भूल गया हो, लेकिन आगे से वेनस कहता है आज उसकी ड्यूटी नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जाकर चेक करूंगा। टॉम उसे मना करता है क्योंकि आज उसने छुट्टी ली होती है स्पेशली उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जिसपे वो मान जाता है उसके साथ रुकने के लिए। वो दोनों बैठे होते हैं। वेनस अभी भी टेंशन में होता है तो उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए। वो रिप्लाई करता था अभी नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है वो मुझसे नाराज है तो मैं जा रहा हूँ उसका चेक करने के लिए। तो आगे से टॉम कहता है तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे चेंज करने दो। स्काई को मैसेज करता है कि वेनस बाहर जा रहा है और वो चेंज करके बाहर आते हैं तो क्ला आगे इसका वेट कर रहा होता है जो कि काफी लबी डबी वे में इसको हेलो बोलता है। वेनस हैरान होते हुए कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो क्ला, तुम दोनों का तो झगड़ा नहीं हो गया था? लेकिन टॉम बताता है हम दोनों का तो झगड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हमें उस टाइम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्ला ने से कहा था कि तुम जा सकते हो, ये तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें पूरा करना चाहिए, और वैसे भी तुम वापस आ ही जाओगे मेरे पास, हमें ब्रेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें ये करना चाहिए। जिसपे टॉम उसे थैंक यू बोलता है। वो बाहर आते हैं जहाँ पे पिकनिक टाइप सीन बनाया होता है, उन्होंने सबने मतलब बैठे होते हैं। वेनस कहता है तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? जेनस बताता है कि हम सब लोगों को स्काई ने इनवाइट किया है क्योंकि आज सेलिब्रेट उन्होंने करना है छुट्टी का दिन। तो पूछता है स्काई कहाँ है? तभी क्ला बताता है कि वो जल्दी आ जाएगा, घर पे है वो। जेनस कहता है मुझे लगता है तुम्हें हमें कुछ बताना है, तुम बताना चाहते हो क्या? तभी वहाँ पे जब वेनस बता देता है कि स्काई और मैं रिलेशनशिप में है। सब प्रिटेंड करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था और सरप्राइज होने का ऐसे ही दिखावा करते हैं। तभी इधर से दो लड़के कहते हैं कि आपको हमारा भाई मिला था पागल सा, इसके साथ प्यार करना था आपने। तो वेनस पूछता है ये दोनों
दोनों कौन है। जेनस उन्हें कहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ग्रीन जैकेट वाला अपना नाम तीन बताता है और व्हाइट शर्ट वाला अपना नाम तुल बताता है और दोनों उसके कजन ब्रदर हैं और बताते हैं कि हम बहुत एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए और कहते हैं हमारे ब्रदर में तो बहुत खामियां हैं, आपने उसे कैसे पसंद कर लिया। वेनस कहता है उसमें अच्छी क्वालिटीज भी हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। उसकी तारीफें कर रहा होता है। स्काई ऊपर से आता है उसे किस करता है। हमें दिखाते हैं कि स्काई और क्ला ने मिल के ये सब कुछ अरेंज किया होता है। क्ला पूछता है कि कौन कौन आ रहा है तो स्काई बताता है कि सब लोग आ रहे हैं और कोई भी नहीं मान रहा मेरे जैसे लड़के का भी कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। स्काई वहीं पे उसके साथ बैठ जाता है और कहता है तुम दिल से बोल रहे हो। वेनस कहता है ये सब कुछ तुम लोगों का प्लान था ना, लेकिन वो साफ साफ मना करते हैं। स्काई कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम सबको बता दोगे। तो आगे से वेनस कहता है मैं तो शुरू से बताना चाहता था, बस मुझे सही मौका नहीं मिल रहा था। स्काई उसके साथ नौटी हरकतें कर रहा होता है लेकिन वो नाराज हो रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सबके सामने। स्काई कहता है मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर वो सब एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं और खाना खाते हैं। तभी डे ऊपर से लेट आता है क्योंकि उसकी ड्यूटी थी आज। तो वो सबको हेलो बोलता है जहाँ पे वेनस उसे बता देता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, जिसपे वो उन्हें कांग्रेचुलेट करता है। फिर कहता है मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। स्काई कहता है कि तुम बस इतना ही रिएक्शन दोगे क्या, बड़े वाला रिएक्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो डे कहता है मुझे तो उसी दिन से पता चल गया था जब तुम शो ऑफ कर रहे थे, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा दिलाना चाहता था। वेनस कहता है ये बात भी तुमने सबको बता दी क्या। तो वो कहता है मैं सबको बताना चाहता था कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बाइट किया है। स्काई के दोनों कजन गाना गाते हैं और सब एंजॉय करते हैं। स्काई कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है घर पे, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वेनस कहता है कि बाद में देख लेंगे, लेकिन स्काई इंसिस्ट करता है जिसपे वो मान जाता है। सबको वो बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। बॉम्ब सबको अंदर जाके रेस्ट करने को कहता है और कहता है चाहे अंदर ड्रिंक करनी हो तो कर लेना, मैं और जेनस यहीं पे रुकेंगे। सब अंदर चले जाते हैं और जेनस उसे किस करने लग जाता है। वो दोनों घर पे पहुंचते हैं जहाँ पे इसने लाइटनिंग वगैरह की होती है, रोमांटिक सीन बनाया होता है। उससे पूछता है तुम्हें कैसा लगा, जिसपे वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों किस करते हैं और वो बेड पे जाते हैं जहाँ पे स्काई कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। जेनस काफी तैयार हो रहा होता है। बॉम्ब कहता है कि अब तुम बस भी कर दो, 2 घंटे हो गए, कब से तैयार हो रहे हो तुम। जेनस कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ ना, तो मुझे अच्छे से तैयार होना होगा। बॉम्ब कहता है तुम काफी नर्वस लग रहे हो, बस करो अब। जेनस मैसेज करता है वेनस को कि मैं जा रहा हूँ बॉम्ब के पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो तुम स्टोर को संभाल लेना, ठीक है ना। जिसपे वो वहाँ से जाते हुए स्काई को बताता है कि मुझे स्टोर संभालना है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है 5 मिनट मेरे पास और रुक जाओ। जिसपे वो मान जाता है और 5 मिनट के लिए उसके पास ऐसे ही लेटा रहता है। टॉम भी चला गया होता है जर्मनी और वो कॉल पे बात करते हैं दोनों, और दोनों के दरमियान काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होती है। जहाँ पे क्ला ने उसे खाना भेजा होता है थाई का, उसे जर्मनी का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए टॉम कहता है मैं थाईलैंड को बहुत मिस कर रहा हूँ और तुम्हें भी बहुत मिस कर रहा हूँ। इसी तरह से एक दूसरे से बात करते हैं। टॉम कहता है मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूंगा और कॉल कट कर देता है। डे और स्काई बैठे होते हैं जहाँ पे डे कहता है तुम आजकल काफी एनर्जेटिक रहने लगे हो। स्काई कहता है क्योंकि मेरे पास बॉयफ्रेंड है। डे उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें जेनस से बात करनी चाहिए, तुम अचानक वेनस को अपने घर पे लेके चले गए हो, वो काफी टेंशन में होगा। स्काई कहता है बोला वो क्यों टेंशन में होगा। तो डे कहता है तुम पागल हो क्या, वो उसका भाई है और तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और काफी फॉर्मल वे में उससे बात करनी चाहिए। जिसपे वो थैंक यू से बोलता है एडवाइस देने के लिए। स्काई जाता है स्टोर पे वेनस से मिलने के लिए, जिसपे वो उससे ड्रिंक मांगता है और वेनस कहता है कि ये ड्रिंक यहाँ पे नहीं मिलती। तो स्काई कहता है फ्लर्ट करते हुए कि मुझे तुम सैलरी दे दो, वो काफी डिलीशियस है। जिसपे वो उसे रास्कल बोलता है और कहता है ऐसे बिहेव किसी और के साथ मत करना और मुझे घर जाना है, चेंज करने हैं ड्रेस। जिसपे वो कहता है तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ और काफी सारे कपड़े उठा लो, लेकिन वो इस बात पे कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जेनस और बॉम्ब वापस आते हैं। जेनस काफी सैड लग रहा होता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं आया, और उनके एक्सप्रेशन से साफ लग रहा था। बॉम्ब कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेनस कहता है वो तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुमने मेरा हाथ थामा था, अब तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तभी बॉम्ब को उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि जेनस से बात करना चाहती होती है। जेनस को वो कहती है बॉम्ब से ब्रेकअप कर लो, लेकिन आगे से जेनस साफ साफ मना कर देता है उससे ब्रेकअप करने के लिए। वो कहता है कि मैं उसका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे एक चांस और दे सकते हैं क्या। जिस पे बॉम्ब की मॉम से कहती है तुम्हें ब्रेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस उसका ख्याल रखना। जिस पे वो काफी खुश होता है और थैंक यू बोलती है कि अब तक उसका ख्याल रखने के लिए, और बताती है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम सच में उसका ख्याल रखोगे मुझे पता है। जिस पे जेनस आगे से थैंक यू बोलता है। बॉम्ब की मॉम से कहती है तुम आज से मुझे मॉम बुला सकते हो। जिस पे वो फिर से थैंक यू बोलता है और कॉल कट करके बॉम्ब को बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, और उसे गले लगाता है, बहुत खुश होता है। बॉम्ब कहता है चलो अंदर चलते हैं। वो गाना गाते हुए उसके पीछे जाता है। स्काई और वेनस के रूम में जाते
हैं जहाँ पे वेनस कहता है मैंने इस रूम को बहुत मिस किया। स्काई कहता है अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, इतनी बड़ी क्या बात है, और तुम आज रात यहाँ पे सोने वाले हो। वेनस कहता है आखिरी बार यहाँ पे सोने वाला हूँ मैं। नोटिस करता है जो उसकी कैंडल थी वो जेनस ने इस्तेमाल की होती है और वो बैठते हैं। स्काई काफी सीरियस लग रहा होता है तो उससे वजह पूछता है, जिसमें स्काई कहता है तुम्हें याद है ना मैंने उस दिन क्या कहा था कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा किस करना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के रखना चाहता हूँ, क्या तुम भी ऐसा ही चाहते हो? जिस पे वो कहता है हाँ मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और आगे से स्काई प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बॉम और जेनस बैठे होते हैं जहाँ पे वो दोनों आते हैं। जेनस कहता है तुम दोनों यहाँ से भागने तो नहीं वाले ना, तुम तो मुझे भूल ही गए वेनस। वेनस कहता है मैं आपको भूला नहीं। स्काई कहता है मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। वो सब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं जहाँ पे स्काई बताता है कि मैं अब वेनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जेनस कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है तुम वेनस को मुझसे दूर लेके जाओगे क्या? स्काई कहता है मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ इसमें। बॉम उसे तसल्ली देते उसके हाथों पे हाथ रखता है ताकि वो अपने आप के इमोशन को कंट्रोल कर पाए। जेनस कहता है कि वेनस जिस पथ को चूज करेगा फ्यूचर के लिए वो उसके लिए सही रहेगा और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। जिस पे वेनस रोने लग जाता है और स्काई थैंक यू बोलता है। जेनस कहता है तुम कभी भी चाहो तो यहाँ पे आके रह सकते हो। वेनस रो रहा होता है तो जेनस कहता है अब रोना बंद भी करो, तुम मुझे भी रुलाओगे क्या? तो वेनस आगे से कहता है मैं बहुत खुश हूँ। वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पे स्काई कहता है थैंक यू मुझे एक और चांस देने के लिए। फिर वो ओके बोलता है। स्काई मजाक करते हुए कहता है तुम बहुत भारी हो, तुम उठ सकते हो क्या? जिस पे वेनस उससे नाराज होने लग जाता है तो स्काई कहता है प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं मजाक कर रहा था। दोनों एक दूसरे की नोज पे नोज टच करते हैं। एपिसोड के साथ साथ सीरीज की भी यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो का लाइक जरूर करती होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो का लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।